हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बैंकिंग विद विवास वन यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की क्लास होने जा रही है दमदार, क्योंकि आज हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ये दोनों ही टॉपिक कवर करेंगे। आज हमारी टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट की, नेक्स्ट क्लास में हम पजल भी देखेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, मेगा एक्सक्लूसिव बैच जो होगी बैंकिंग के लिए, सिर्फ बैंकिंग होगी इसमें। ठीक है, आरबीआई अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या एसबीआई की तैयारी, या आईबीपीएस पीओ की क्लर्क लेवल हो या पीओ लेवल हो, साथ में जो आरआरबी की एग्जाम्स होती है, मतलब कि हमारी जो ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक, उसके भी पीओ एंड क्लर्क की जितने भी बैंकिंग की एग्जाम्स होती हैं, ठीक है, और साथ में एंड इंश्योरेंस सेक्टर की जो एग्जाम्स होती हैं, एलआईसी की हो गई, डबल एओ हो गई, वो सारे ही यहाँ पर कवर होंगे। क्योंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस के जो सिलेबस होती है, जो पैटर्न्स होती है, लगभग सेम ही होती है, बस करंट अफेयर में थोड़ी सी आपको अलग पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बाद बाकी ऑल ओवर जो प्री लेवल मेंस लेवल जो होती है, लेवल इनके सेम रहती है। ठीक है, तो वो सारे ही हम कवर करेंगे। हम यहाँ पर फैकल्टी दे रहे हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, मटेरियल आपको मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट, आपको इस क्लास में ज्वाइन करना है, ये कोर्स को लेने हैं, और उस कोर्स के लिए आपको इस नंबर में कॉल करना है, खुद को इनरोल करना है। ठीक है, तो ये थी बैंकिंग की डिटेल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज की जो टॉपिक है हमारी सिटिंग अरेंजमेंट की। ठीक है, जो मेन टॉपिक है, इसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि ये सिटिंग अरेंजमेंट की जो वेटेज है बैंकिंग इंडस्ट्री की, अगर हम बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट जो कि मेन टॉपिक में आती है। ठीक है, बैंकिंग में आपकी दो टॉपिक बहुत ज्यादा मेन हो जाती है। ठीक है, प्री लेवल हो या मेंस लेवल हो, एक सिटिंग अरेंजमेंट होती है, दूसरा आपका पजल होता है। इसके अलावा जितने भी आपके मिसलेनियस आती है, जितने भी मिसलेनियस होती है, वो इनके अलावा होती है। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से लगभग आपकी 80% मैं कहूँ 80% प्री में आपको 80% और 70 to 75% आपको मेंस में मिल जाती है क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा जो 30 से 25% है वो मिसलेनियस होती है मेंस में। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, डिस्टेंट डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, ये सारे होते हैं मेंस में। जब हम मिसलेनियस की बात करें, वो आपको 25 से 30% मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेपर में आपको 70 से 75% जो है आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से मिलती है। प्री की बात करें, आज का टाइम ऐसा हो गया है कि प्री में आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट भर भर के मिलता है। मतलब अगर पेपर 30 मार्क्स की है, जैसे एसबीआई पीओ 30 मार्क्स की हो गई है, आईबीपीएस पीओ भी आई थिंक 30 की है। ठीक है, आरआरबी पीओ 40 मार्क्स की है। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, 40 में हो या 30 में हो या 35 में भी हो, आपकी जो पेपर आती है लगभग 25 क्वेश्चन। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन, इसका मतलब हर क्वेश्चन, हर पजल या हर सिटिंग अरेंजमेंट में 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन देखा जाए तो 5 पजल आपको, 4 से 5 पजल आपको मिल जाती है ये प्रीलिम्स में। ठीक है, इसके अलावा जो 10-15 जो रहती हैं, 10 से 15 मार्क्स जो रहती हैं, ये हमारा रहते हैं किसके लिए, मिसलेनियस के लिए। और 10 से 15 मार्क्स से आप रीजनिंग क्लियर नहीं कर सकते, फिर चाहे वो प्री हो फिर चाहे मेंस हो, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप फेच कर सकते हो मार्क्स। अगर ये टफ रहा, सबके लिए टफ रहेगा, तब आप 10-15 ला सकते हैं, लेकिन प्री में 10-15 मार्क्स ये वर्थ इट नहीं है, क्योंकि प्री में आपको पजल ही करने पड़ते हैं। आप भले ये 10-15 मार्क्स छोड़ दोगे अलग बात है, लेकिन पजल छोड़ दिए, ठीक है, अगर आपने 3-4 भी पजल किए हैं तो भी वो कहीं ना कहीं एक एज देता है। ठीक है, सो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी बैंकिंग के लिए। इसके लेवल भी हम देखेंगे, प्री के लिए कैसा है, मेंस के लिए कैसा है, धीरे धीरे करके। आज हमारी थोड़ी सी प्री बेसिस पर है, मतलब बेसिक बेसिस पर है। अगर आप बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं पता पजल क्या होती है, सिटिंग अरेंजमेंट क्या होती है, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो सिटिंग अरेंजमेंट की शुरुआत करते हैं, मैंने आपको वेटेज बता दिए।
क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका हाइप इतना बना हुआ है, और ये बना है क्यों, क्योंकि इसके वेटेज ही ऐसे है, ठीक है, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आते हैं इसी तरीके से। अच्छा, कोई भी पजल हो या फिर सिटिंग अरेंजमेंट, क्यों पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को मैं साथ में बोल रही हूँ, क्योंकि ये लगभग ऑलमोस्ट ये सेम ही रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस लेंथ जो भी है सेम ही है, मतलब ये आप बोल लीजिए एक तरह से सिनोनिम्स है, ठीक है, तो आप एक दोनों का सिनोनिम्स बोल सकते हैं, सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। ये दोनों में लगभग लगभग आपको मिनिमम 3 मिनट से मैक्स टू मैक्स अगर आप गए तो 4 मिनट में आपको ये पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करना होता है विद क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पजल कर दिए 3 मिनट में, नहीं, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट इसको विद क्वेश्चन, ठीक है, विद क्वेश्चन आपको 3 से 4 मिनट, मिनिमम से मिनिमम आप कितना भी ले लो 1 मिनट में सॉल्व कर लो, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मिनट में आपको पजल के साथ क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चंस आते हैं उन सबको, क्योंकि क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं होते हैं इजी तरीके से, क्वेश्चन में आपको भी टर्न एंड ट्विस्ट दिए जाते हैं, ये अभी हम जब करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। सो हमारी किस किस टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट होती है, तो आज जो है हमारे सिटिंग अरेंजमेंट क्लासेस है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में बेसिकली आपको रेक्टेंगुलर टाइप की अरेंजमेंट मिल जाती है, रेक्टेंगुलर बोल लो या स्क्वायर शेप का बोल लो, ठीक है, आपको उस टाइप के अरेंजमेंट मतलब बोलेगा कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब यहाँ बोल देगा कि हर पर्सन जो है, टोटल 8 लोग बैठे हुए, 8 लोग है, तो 8 लोग जो है कुछ 4 कॉर्नर में है, 4 मिडल, ये कॉर्नर में है, 4 मिडल में है, तो ऐसे हो गया कि 4 लोग जो देखो मिडल में बैठे हैं, 4 लोग कॉर्नर में बैठे हैं, कुछ बोल दिया जाएगा कि कुछ कॉर्नर में है, कुछ मिडल में है, और जो मिडल में है वो इनसाइड फेसिंग कर रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, जो कॉर्नर वाले हैं अंदर की ओर देख रहे हैं, और जो मिडल वाले हैं वो आउटसाइड फेसिंग कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी आते हैं, जरूरी नहीं है सारे लोग अंदर ही देख रहे हैं, कुछ सारे लोग बाहर भी देख रहे हैं, या फिर इन आउट वाले क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब कुछ अंदर कुछ बाहर ऐसे भी देख रहे हैं, हो सकते हैं रेक्टेंगुलर में कि एक लॉन्ग वाला जो साइड होता है, रेक्टेंगल में एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट होता है ना, तो ये लॉन्ग वाला जो साइड है, ये 2 लॉन्ग वाला साइड है, इसमें 2 लोग बैठे हुए हैं, शॉर्टर साइड में 1 लोग है, कॉर्नर में 4 कॉर्नर है तो 4 लोग बैठ रहे हैं, हर कॉर्नर में 1 पर्सन बैठा है, इस टाइप के आपको डायरेक्शन बता दी जाएगी कि कैसे आपको बनाना है डायग्राम, ठीक है, कैसे उसको लाइन खींचना है, कौन सा लाइन में कौन बैठ रहा है, ये सारी चीजें आपको डिटेल दी जाएगी आपके क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में, ठीक है। ये हो गया आपके रेक्टेंगुलर स्क्वायर का। लीनियर अरेंजमेंट भी होता है, लीनियर अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया कि मान के चलो 6 लोग हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 लोग बैठे हैं। अब ये ए है, यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर ए है, ठीक है, मान लो ए के जो राइट साइड में होंगे, सेकंड राइट जो होगा, सेकंड राइट होगा, वहां पर बी बैठेंगे, तो सेकंड राइट बोलो तो ए का पहला राइट ये आ गया, सेकंड राइट ये आ गया, तो सेकंड राइट में बी बैठा है। बी का इमीडिएट लेफ्ट मतलब तुरंत वाला लेफ्ट जो होगा, बी का लेफ्ट बोले तो ये है, और तुरंत लेफ्ट ये है, तो यहाँ पर सी बैठे हुए हैं, ठीक है, फिर यहाँ डी ए करके ऐसे करके 6 लोग यहाँ पर अरेंज करके रखे हैं, तो इसको हम लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर का मतलब ही क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है कि लाइन, ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है, लाइन, ठीक है, लीनियर का मतलब ही होता है लाइन, तो ये लाइन जो बना के रखा गया है ये अरेंज करना था, ठीक है, ये अरेंज करने को आपको बोल सकता है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा आपको दिया जाता है, इसके अलावा आपको सर्कुलर अरेंजमेंट दिया जाता है। सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब जो डाइनिंग टेबल आप लोग देखे होंगे, डाइनिंग टेबल पर खाते ही भी होंगे, ठीक है, तो जो डाइनिंग टेबल सर्कुलर टेबल में, बेसिकली डाइनिंग टेबल सर्कुलर टेबल में हो सकती है, ठीक है, अब वो तो किसी भी एंगल में हो सकती है, रेक्टेंगल में भी हो सकती है, बेसिकली एक राउंड बना के हम लोग ने बैठा है एक टेबल बना के, और उस राउंड में मान के चलो 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 लोग हैं। यहाँ पर कुछ लोग अंदर देख रहे हैं बोलेगा, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं ये बोलेगा, ठीक है, तो कुछ भी इन आउट वाले क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे। फिर डबल रो वाले आते हैं। डबल रो क्या होते हैं, डबल रो का मतलब आप इस तरह पे बैठे, जैसे ट्रेन, आपने ट्रेन सीट देखा होगा, ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन की जो बोगी होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पर सीट होते हैं, एक यहाँ सीट होते हैं, एक सिंगल सीट यहाँ हो गया, एक सिंगल सीट यहाँ हो गया, तो सिंगल सीट के ऑपोजिट में ये हो गए,
ठीक है। ये यहाँ पर जो 4-5 लोग बैठते हैं, इस साइड में जो 4-5 लोग बैठते हैं वो इसके ऑपोजिट हो गए। तो रो भी यही होता है, रो मतलब ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, आपस में ऑपोजिट है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए हैं, ये रो 1 है मैंने बोल दिया, रो 2 जो है इसके नीचे है, मतलब रो 1 के सारे पर्सन जो है रो 2 को देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ 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 यहाँ, और रो 2 जो है सारे लोग रो 1 को देख रहे हैं। तो ऐसे भी रो होते हैं, यहाँ ABCD करके बैठा गया है, यहाँ पर MNOP करके बैठा गया है, इस तरीके से भी बैठाए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं डबल रो अरेंजमेंट। डबल रो अरेंजमेंट ये हो गया, मतलब जहाँ रो 1 एंड रो 2 है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक। जरूरी नहीं है इसमें 4-5 ही हो, 6-7 भी होते हैं। अगर हम बात कर ले क्लर्क लेवल की, तो क्लर्क में थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, क्योंकि इजी बनाना होता है। क्लर्क थोड़ी सी डुएबल टाइप की होती है, तो थोड़ी सी इजी बनानी पड़ती है, तो उसकी जो पर्सन्स भी होती हैं थोड़ी सी 4-5 में ही निपटाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 8 ले लेते हैं या 10 ले लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते। लेकिन अगर PO लेवल की बात कर ले, या फिर क्लर्क में भी थोड़ी सी हार्ड अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उसमें आपको 14 नंबर भी बोल सकते हैं कि 14 पर्सन बैठे हुए हैं। तो 14 पर्सन का मतलब क्या हो गया, ये एक रो में 7 लोग बैठेंगे, दूसरे रो में भी 7 लोग बैठेंगे, तो 14 का मतलब ये हो गया, 7-7 करके हाफ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती है। इनके अलावा भी आती है पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है। पेंटागन के ऊपर आ गई, हेक्सागन डिजाइन बना के बनाना होगा, ऑक्टागन बनाना होगा। तो ये सारी डायग्राम बेसिस पर आपको बेसिकली आपको सीटिंग अरेंजमेंट सीखनी है। अब वो सीटिंग अरेंजमेंट कोई भी डायग्राम में भी आपको फिट कर सकते हैं, ठीक है, बताया जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब हम जो भी करेंगे क्वेश्चंस के बेसिस पर समझेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, पहले कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बनाया है, पहले कभी भी पजल नहीं बनाया है, तो आपका काम ये है कि आप जब भी स्टार्ट करो कंडीशन नोट करते हुए चलो, ठीक है। अगर आप प्रो हो और लगता है विदाउट कंडीशन बना सकते हो, और प्रो हो एग्जैक्टली एक्यूरेट बना रहे हो, तो बनाइए, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो या फिर रिपीटर हो, फिर भी आपको कंडीशन बना के ही बन जाती है विद इन 3 मिनट, जो मैंने आपको दिया था ना 3 मिनट के अंदर बनानी है, 3 मिनट के अंदर हो जा रही है, तो आप कंडीशन बना के चलिए, क्योंकि रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाती है कंडीशन बनाने से, ठीक है। सो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ में। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, वीडियो को ऑफ करके, वीडियो को म्यूट करके आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 पर्सन है, ABCDEFGH। देखिए यहाँ पर 8 पर्सन आपको दिया है, ये 8 पर्सन का नाम दे दिया गया है, ठीक है। आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, लीनियर रो बोल दिया है। लीनियर रो का मतलब वही मैंने बताया था, लंबा लाइन कुछ नॉर्थ होंगे या साउथ फेसिंग होगा, उस जैसा, ठीक है। सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड साउथ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको बोला गया है साउथ। एक चीज हमेशा नोट करिएगा, आप एक कॉलम बना लीजिए, ठीक है, एक कॉलम, पेज का एक मार्जिन में कॉलम बना लीजिए। जो वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं पजल में या सिटिंग अरेंजमेंट में, वो वर्ड मैं बोलते जाऊंगी, आप उस वर्ड को अपने हिसाब से, जो आपको समझ आ रहा है, जैसे समझ आ रहा है, उस अपने हिसाब से लिखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ साउथ बोला गया है, साउथ बोला गया। आपने डिस्टेंट डायरेक्शन कभी पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा, क्योंकि बचपन से देखा है कि ऊपर वाला जो होता है उसे नॉर्थ बोलते हैं, नीचे होता है उसे साउथ बोलते हैं, इधर होता है ईस्ट बोलते हैं, और इधर होता है तो उसको वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिएगा, जो नॉर्थ फेसिंग होता है ना, जो नॉर्थ फेसिंग होता है वो हमारा फेसिंग होता है। हमारा मतलब नॉर्थ का जो लेफ्ट होगा वो हमारा भी लेफ्ट होगा, नॉर्थ का जो राइट होगा वो हमारा राइट होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम भी एक तरह से सामने हम देख रहे हैं, मैं अगर इस बोर्ड को देख रही हूँ तो मेरे लिए ये नॉर्थ है, तो मेरा राइट हैंड ये है, तो नॉर्थ का राइट भी यही होगा। अगर मेरा लेफ्ट हैंड ये है, तो नॉर्थ का भी लेफ्ट जो है मेरा यही होगा, ठीक है। अब नॉर्थ का राइट और नॉर्थ का लेफ्ट, मेरा हाथ मेरा राइट मेरा लेफ्ट होगा, तो उसका जस्ट उल्टा ही तो होता है साउथ। तो मेरा जो राइट होगा वही लेफ्ट हो जाएगा, और मेरा जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ फेसिंग जब भी बोले तो हाथ ऊपर की तरफ देखिएगा, और साउथ फेसिंग जब भी बोले तो नीचे की तरफ देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कंडीशन थोड़ी लिखते हुए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या बोला है, 8 लोग के बारे में बताया कि टोटल 8 लोग हैं,
नंबर 2 लीनियर रो है तो लीनियर रो मैंने बना दिया। नंबर 3 फेसिंग टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ देख रहे हैं मतलब नीचे की तरफ। जितने लोग बैठे हैं सब कहाँ देख रहे हैं, नीचे की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 और ये 8, टोटल 8 लोग हो गए। 4 4 8, टोटल 8 लोग है ऐसे बैठ रहे हैं। ठीक है, अभी इस डायग्राम को छेड़ना नहीं है, छोड़ दो। अभी हमको कंडीशन साइड में नोट करते हुए चलना है। यहाँ क्या बोल रहा है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये चीज को भी ध्यान से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि कभी कभी इसमें हालांकि ज्यादातर नहीं बोलता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर कुछ चीजें रहती है, जैसे कि ये नॉट जो है हटा दिया जाता है, बट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर ऐसे लिखा रहेगा। तो नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर या नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन में ए बी सी डी ई करके दिया गया है जरूरी नहीं है, बट नॉट नेसेसरली का मतलब है जरूरी नहीं है कि जैसा यहाँ लिख के दिया है वैसा ही यहाँ बैठेंगे, मतलब ए बी सी डी करके ही बैठेंगे, जरूरी नहीं है। हो सकता है ए यहाँ बैठे, हो सकता है बी यहाँ बैठे, हो सकता है सी यहाँ बैठे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब पोजीशन जो बना के दिया है क्वेश्चन में जरूरी नहीं है ऐसा ही बैठे। ठीक है, ये बोल रहा है। तो यहाँ तक आपको डायरेक्शन पता चल गए। इस डायरेक्शन से पता चल गया कि एक लंबा लाइन में बैठे हुए हैं और नीचे की तरफ मतलब साउथ फेसिंग करके बैठे हुए हैं और टोटल 8 लोग हैं। ये आपको मैंने बताया था, ये डायरेक्शन ये इंफॉर्मेशन दे देगा। असली पजल स्टार्ट कहाँ से हुआ है, यहाँ से। देख लीजिए क्या बोल रहा है, ओनली 2 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में, जी के लेफ्ट में क्या बोल रहा है, ओनली 2 पर्सन, सिर्फ 2 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब ध्यान देखिएगा, जब हमने डायरेक्शन पढ़ा तो हमने ये लाइन खींचा, ठीक है, उस लाइन में हमने साउथ फेसिंग कर दिया। ठीक है, अब साउथ फेसिंग जब हमने कर दिया ना, तो हम लोग को एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कंडीशन हम उसी को बस नोट करेंगे जो कंडीशन हमको बाद में यूज करना है। अभी नहीं पता कि वो कंडीशन इस वाले फिगर में कहाँ बैठेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं बी जो है जी के राइट में है, अगर मैं बोलूं कि बी जो है आपका जी के कहीं राइट में है, अब ये कोई सा भी राइट हो सकता है, तुरंत राइट भी हो सकता है, 2 छोड़ के बाद वाला राइट भी हो सकता है, 4 छोड़ के बाद वाला भी राइट हो सकता है। तो जिसके फिगर के बारे में आप कंफर्म नहीं है कंडीशन, आप उसका वहीं लिखेंगे। ठीक है, साइड में लिखेंगे। लेकिन जिसका कंडीशन से, जिसका लाइन से आप सीधा सीधा इसमें बिठा पा रहे हैं, सीधा सीधा आंसर आ पा रहा है, डायरेक्टली इसको यहाँ बिठाएंगे। जैसे कि ओनली 2 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो सिर्फ 2 ही पर्सन होगा जी के लेफ्ट में। इसका मतलब मैं बता सकती हूँ जी कहाँ बैठा होगा। ध्यान दो, लेफ्ट बोला है ना, लेफ्ट मतलब क्या होगा, अगर मैं जी को यहाँ बिठाऊं तो जी का लेफ्ट कहाँ होगा, इधर होगा। आपका जिस तरफ राइट है वो जी का लेफ्ट है, तो जी के लेफ्ट में से 2 लोग हैं, तो ये 1 ये 2, आगे 2 लोग, तो मुझे पता कंफर्म हो गया है कि जी यहीं बैठेगा, उसका कोई दूसरा पोजीशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये पहले मिटा दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी। अब ध्यान दीजिएगा, जी और बी के बीच में 1 पर्सन है बोला है, जी और बी के बीच में 1 पर्सन है। इसको मैंने साइड लिखा है। क्यों साइड लिखा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये रहा जी, ठीक है, बी और जी के बीच में 1 पर्सन है, तो हो सकता है मेरा बी यहाँ हो, यहाँ हो, या ये भी तो हो सकता है कि जी एक बीच बी मेरा यहाँ हो, ये भी तो हो सकता है। इसका मतलब बी का पोजीशन मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है जी बी में 1 का गैप है, लेकिन मुझे ये नहीं पता बी इस तरफ है या जी के इस तरफ है। इसीलिए इस टाइप की कंडीशन जिसको आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते, आपको कंफर्मेशन नहीं है, उसको आप वहां कंडीशन में नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से बी को हटा रही हूँ। ठीक है, यहाँ से बी को हटा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, जी मेरा कंडीशन फिट बैठ रहा था, उसको बिठा दी। अच्छा, आगे देखते हैं, डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अब देखो ये कंडीशन भी आप निकाल सकते, क्यों बोल रहा है डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के थर्ड राइट में, थर्ड टू द राइट मतलब तीसरा राइट में, तो जी का तीसरा राइट मतलब ये रहा जी, जी का लेफ्ट, ये क्या होगा हमारा जी का लेफ्ट, आपका जो राइट होगा वो जी का लेफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये साउथ है, आप कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ, तो आपका जो भी हाथ होगा उसका उल्टा लीजिएगा। ठीक है, तो ये जी का लेफ्ट है, जी का राइट इधर है। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो जी ये रहा, तो जी का पहला राइट, ये पहला राइट हुआ,
जी का ये पहला राइट, जी अपना राइट से देखेगा तो उसको सबसे पहले यही लाइन दिखेगा, ठीक है, दूसरा में ये दिखेगा, तीसरा में ये दिखेगा, और यही बोल रहा है कि डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, मतलब जी के थर्ड राइट, मतलब पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट में डी मेरा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अब समझ आया, जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, सॉरी डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जी का मतलब क्या हुआ कि जी के पहले राइट, दूसरे राइट, तीसरे राइट में जो है डी बैठा है, और जी और डी का पोजीशन मुझे फिक्स बताया है, क्योंकि जी ऑलरेडी बैठा हुआ था, फिक्स था, जी के बदौलत डी आया, वो भी फिक्स हो गया कि यहाँ बैठा है, इसीलिए मैंने डी को यहाँ रखा, साइड नोट नहीं बनाया। साइड नोट में किसका बनाती, जिसका मुझे कंफर्मेशन नहीं होता। अगर मैं डी का कंफर्मेशन नहीं होता, यहाँ नहीं बैठना है, तो मैं डी को भी साइड में लिखती, ठीक है। यहाँ तक मैंने कर दिया। आगे, ए सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, देखो ए जो है सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं पता ए और एफ किधर बैठेंगे, क्योंकि मेरे पास इतने सारे पोजीशन है जो खाली है, नहीं पता। जब नहीं पता इसीलिए आप नोट बनाइए, ठीक है। ए सेट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो ये एफ है, और एफ के इमीडिएट लेफ्ट का मतलब पता है, इमीडिएट मतलब तुरंत बोलते हैं ना, तुरंत बाद, ठीक है। तो एफ के तुरंत बाद इमीडिएट लेफ्ट में कहाँ हो, कौन होगा, ए बैठा है। तो एफ के इमीडिएट, इमीडिएट मतलब मैंने एरो डाला, नीचे लेफ्ट एल लिख दिया, एल का मतलब क्या हो गया, तुरंत लेफ्ट है। ये मेरा तरीका है लिखने का। अगर आप किसी और चीज तरीके से सिंबलाइज करते हैं लिखने का, तो वो आप उससे कर सकते हैं, और अगर आप एकदम फ्रेश है तो आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं कि एफ के इमीडिएट लेफ्ट, लेफ्ट है इसलिए मैंने नीचे लेफ्ट लिखा है, ए है, कौन है, तो ए है, ठीक है। तो ए सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, कॉमा लगाया है और बोला है बट डज नॉट सीट एडजेसेंट टू डी। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, अब जो मार्जिन आपने बनाया था ना साइड में, उसमें ये वर्ड भी डालिए एडजेसेंट। कौन कौन सा वर्ड है लिख लीजिए, एक होता है एडजेसेंट, एक होता है नेबरिंग, ठीक है, नेबर, ठीक है, साइड बाय साइड, ठीक है, साइड बाय साइड भी बोल सकता है, ठीक है, साइड बाय साइड हो गया, ठीक है, नेक्स्ट टू हो गया, ठीक है, नेक्स्ट टू हो गया। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे वर्ड आपको बोलते हैं क्या, ये सारे वर्ड आपको बोलते हैं कि अगल बगल में बैठा है। जैसे कि आपके नेबर, नेबर कौन होते हैं, जो बगल में होते हैं, वही बगल वाला घर जो होता है वही, ठीक है। एडजेसेंट तुरंत साथ में जो बैठा है, इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट का मतलब भी होता है, इमीडिएट का मतलब भी होता है एकदम तुरंत साथ में है, बगल में है, ठीक है। ये जो 4-5 वर्ड है, इसका मतलब होता है दो लोग जो है साथ में है, उनके बीच में कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ए सेट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के तुरंत लेफ्ट में तो है, लेकिन डज नॉट सेट एडजेसेंट टू डी, लेकिन ये ए जो है डी के साथ नहीं आएगा, ए जो है डी के साथ नहीं आएगा, मतलब ए मेरा यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि डी यहाँ है, डी का पोजीशन फिक्स है, ए का फिक्स नहीं है, तो ए को ही मैं डी के पास नहीं लेके जाऊंगी, और ए यहाँ भी नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो या तो ये कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, डी और ए साथ नहीं होंगे, या फिर आप डायरेक्टली जो लाइन बनाए हैं उसमें ही ए का पोजीशन को काट दो कि ए यहाँ और यहाँ नहीं बैठ सकता, ठीक है। ओके, देन आफ्टर क्या होगा ये देख लेते हैं। देन सी सीट टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब देखो ये ई और सी का मैं बैठा नहीं सकती क्योंकि पोजीशन बहुत सारे खाली है, तो इस टाइप की कंडीशन को क्या करना है, नोट करना है। क्या बोल रहा है, सी सीट टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के कहीं लेफ्ट में है, ई ये रहा, ई ये रहा, ई के कहीं लेफ्ट में है कौन, सी है। ध्यान दीजिएगा मैंने एरो यहाँ लेफ्ट की तरफ किया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैंने एरो कहाँ किया है, लेफ्ट के तरफ। तो ई जो है लेफ्ट, सॉरी सी जो है ई के कहीं लेफ्ट साइड में है, ठीक है। इसके नीचे मैंने एल नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, इसके नीचे एल लिखा था, इसके नीचे एल नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये लेफ्ट है, तुरंत लेफ्ट है ऐसा नहीं बोल रहा है, हो सकता है तुरंत लेफ्ट हो सकता है दो के बाद लेफ्ट हो सकता है तीसरा वाला लेफ्ट हो, ठीक है, लेकिन इस वाले में तुरंत लेफ्ट था। तुरंत लेफ्ट का मतलब क्या होता है, तुरंत लेफ्ट का मतलब होता है कि यहाँ है और उसके जस्ट लेफ्ट में बैठा हुआ है, लेकिन ई सी के कंडीशन में ऐसा नहीं है, हो सकता है तुरंत हो सकता है कुछ
दूर पर हो, ठीक है। इसलिए मैंने बस यहाँ पर लेफ्ट का एरो दिया, लेफ्ट है तो इधर, राइट होगा इधर, लेकिन इसके लिए मैंने नीचे बता दिया है कि ये लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट है, ठीक है। ओके, तो सी सेड टू द, एक मिनट, हाँ ठीक है, गड़बड़ हो गया क्या? ओ ये सारे फिगर ही इधर चले गए क्या? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, कंडीशन हमने यहाँ तक लिख लिया था, ई सी का कंडीशन उधर रह गया, तो ई सी का कंडीशन दोबारा लिख लेते हैं। ई के लेफ्ट तरफ में आपका सी बैठ रहा था, ठीक है, ये कंडीशन बन गया। आगे देख लेते हैं, सी सेट टू द लेफ्ट ऑफ ई हु। ये हु किसके बारे में बोल रहा है? हु मतलब आपको पता होगा, याद रख लीजिए, हु जो है उसी के बारे में बोलेगा जो उसके सामने वाला सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हु जो है ई के बारे में बोल रहा है, हु मतलब ये ई के बारे में बोल रहा है, मतलब ई जो है डज नॉट सीट एट एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड का मतलब क्या हुआ? लास्ट में, कोई भी दोनों का लास्ट में नहीं बैठेगा, मतलब मेरा ई यहाँ नहीं बैठेगा, ये पता चल गया, और ई मेरा यहाँ पर नहीं बैठेगा, ये पता चल गया, ठीक है। आगे देखते हैं, as many person sit to the right of B as to the left of H। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कंडीशन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बोला है ना as many मतलब क्या है? जितना जो है B के राइट में लोग बैठे हैं उतना ही लेफ्ट ऑफ H है। मतलब अगर मेरे दाएं में, राइट तरफ में दो लोग बैठे हैं तो मेरे बाएं में भी दो लोग होंगे, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं बी के राइट में अगर दो लोग होंगे तो एच के लेफ्ट में दो होंगे, बी के राइट में अगर 1 लोग होंगे तो एच के लेफ्ट में 1 लोग होंगे, मतलब बी का राइट। ये कंडीशन में अभी इसमें डाल नहीं सकते, तो डायरेक्टली यहाँ नोट बनाती हूँ कि बोल रहा है कि बी का राइट बोले तो ये राइट है बी का, ठीक है। तो बी का राइट में जितने लोग होंगे उतने ही होंगे एच के लेफ्ट में, उतने ही होंगे एच के लेफ्ट में। ये एच है और एच का लेफ्ट यहाँ है। देखो कंडीशन नोट करते वक्त आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे कि ये साउथ फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग। कंडीशन लिखते वक्त आप बस दिमाग में इतना ही रखेंगे कि कोई भी अगर बंदा बैठा होगा तो उसका राइट और लेफ्ट, ये राइट है, आपका जो राइट है वही उसका राइट है, आपका लेफ्ट है वही लेफ्ट है। बस जब आप इस सिचुएशन में बैठाएंगे तब आप उसको क्या कर दोगे, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट और राइट वो बैठाओगे कि लेफ्ट इधर है तो यहाँ बैठाओगे, राइट उधर है तो वहां बैठाओगे। मतलब लिखते वक्त, जैसे लिखते वक्त मैंने ई का लेफ्ट, ये लेफ्ट है ना, ई का ये लेफ्ट हुआ, ठीक है, ई का ये लेफ्ट हुआ, लेकिन जब मैं यहाँ बैठाऊंगी ना तो ई का लेफ्ट इस तरफ होगा, इधर होगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ है। तो वो आपका जिम्मेदारी है कि आप जो भी नोट कर रहे हैं, लेफ्ट राइट जो भी तरीके से लिख रहे हैं वो किस तरीके से लिख रहे हैं। मैंने लिखा है यहाँ कंडीशन जो भी लिखा है, मैंने लिखा है ये बी का राइट है, एच का लेफ्ट है, लेकिन जब यहाँ बैठाऊंगे तो बी का राइट इस तरफ होगा, सॉरी बी का लेफ्ट इस तरफ होगा, बी का राइट इस तरफ होगा, ठीक है। तो वो आपका जिम्मेदारी, आप किस तरीके से समझ के आप कंडीशन के डिजाइन को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन मैंने लिख दिया, ये पूरा पजल जो है ये 4-5 कंडीशन के बेसिस पर है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। जी और डी मेरा ऑलरेडी बैठा हुआ था, अब मैं कुछ कुछ स्टार्ट करती हूँ लेना। कैसे लेना देख लो, यहाँ जी से बी रिलेट कर रहा था, ध्यान दीजिएगा, जी और बी एक दूसरे से रिलेट कर रहा था, जी और बी के बीच में एक गैप था। अब मैं हिडन ट्रायल लगाऊंगी और वो हिडन ट्रायल क्या होगा कि मैं जी को, सॉरी बी को एक बार जी के इस तरफ लिखूं या फिर एक बार मैं इस तरफ लिखूं, मतलब बी को इधर लिखूं, ठीक है। तो मैं ऊपर लिखी हूँ छोटा सा पॉइंट डाल के, ठीक है। अभी मैं इस कंडीशन के हिसाब से चलती हूँ, क्योंकि बी के राइट में जितने लोग थे उतने ही एच के लेफ्ट होता, तो बी मेरा इधर है नीचे की ओर, तो बी का राइट कहाँ हुआ, इस तरफ हुआ, मतलब इस तरफ हुआ बी का राइट। देखो बी का राइट इस तरफ हुआ, तो बी के राइट में इतने लोग हैं तो एच का लेफ्ट में भी उतने ही होंगे, तो एच का लेफ्ट किधर होगा, उस तरफ होगा। तो बी आपका लास्ट में बैठा है, तो अगर मैं एच को यहाँ बैठाऊं और एच का लेफ्ट हमें पता है ये है, तो मैं बोल सकती हूँ बी के राइट में 1 2 3 4 5 6 7 है, तो एच के लेफ्ट में भी 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठेंगे।
बोल सकती हो। तो इस कंडीशन से तो मैंने इतना बना लिया। आगे देखते हैं कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ही नहीं। ठीक है, ये तो मेरा बना, ये भी बना। अच्छा, आगे देखते हैं कौन सा लाइन बच गया है। लाइन बचा है मेरा ये एफ और ए का। ध्यान दीजिएगा, इमीडिएट लेफ्ट बोला। इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट का मतलब तुरंत बाद, मतलब उनके बीच में कोई गैप नहीं है। अब वो कौन सा तुरंत बाद है, इधर वाला या इधर, लेफ्ट है या राइट में? तो ये लेफ्ट में, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में ए होगा। तो एफ है, एफ होगा। एफ अगर नीचे देख रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा? इधर ही होगा ना। देखो उसका लेफ्ट किधर होगा? इधर ही होगा। तो एफ के तुरंत लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है, और इन दोनों के बीच में कोई नहीं है क्योंकि इमीडिएट बोला है। तो एफ और ए जो है साथ होगा। इसका मतलब दो पोजीशन चाहिए। दो पोजीशन कहाँ खाली? यहाँ खाली तो नहीं है, इधर खाली दिख रहा है मुझे दो पोजीशन, इधर खाली नहीं है। तो मैं यहाँ एफ और ए बिठा सकती हूँ। ध्यान दीजिएगा, एफ और ए बिठा सकती हूँ, बैठा सकती हूँ। कंडीशन अभी सही चल रहा है। अच्छा, ये इसका मतलब ये कंडीशन भी मेरा हो गया, ये कंडीशन भी हो गया, और ये वाली कंडीशन को अभी मैंने बना लिया। ठीक है, अभी तक मैंने सारे कंडीशन बना लिए। अब ये देखो, डी और ए साथ में नहीं होंगे। डी और ए साथ में नहीं होंगे तो सही बात है, डी ये रहा, ए ये रहा, साथ में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी मेरा सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अब एक लास्ट कंडीशन बैठा है। अगर ये बन गया, बैठ गया तो सही है, और अगर नहीं बैठा इसका मतलब मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा? ये बी का पोजीशन चेंज करना होगा, क्योंकि एक बी मैंने यहाँ भी रखा था। ठीक है, तो ये कंडीशन देखते हैं ये बैठ रहा है या नहीं। ई के कहीं लेफ्ट में मेरा सी होगा। ई के कहीं लेफ्ट में मेरे पास दो पोजीशन है, एक ये पोजीशन खाली है, एक ये पोजीशन खाली है। अगर मैं ई को यहाँ बिठाऊं, ई को यहाँ बिठाऊं, तो ई का लेफ्ट कहाँ होगा? ई का लेफ्ट का, अगर ई नीचे देख रहा है तो लेफ्ट कहाँ होगा? इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। पर इस तरफ तो कोई खाली नहीं है, बी बैठ गया, खाली नहीं है। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ई मेरा यहाँ नहीं होगा, ई मेरा कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब ई के लेफ्ट बोले तो इस तरफ, और इस तरफ एक पोजीशन खाली था जिसमें मैं सी को बिठा सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा ई नहीं आना था तो ये बात सही है, यहाँ मेरा ए नहीं आना था, ये बात भी सही है, यहाँ मेरा ए नहीं आना था, ये बात भी सही है, और यहाँ मेरा ई नहीं आना था, ये बात भी सही है। तो ये मेरा बनकर रेडी हो गया। इसका मतलब ये वाला जो बी मैं एक्स्ट्रा ले रही थी ना, सोच के चल रही थी कि बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, मेरा बी यहाँ रखने से ही बन गया, यहाँ रखने का मतलब नहीं है। ठीक है, इसका मतलब मैं ये वाला बी को हटा सकती हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। ये बनके रेडी है आपका पजल, आपका सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये बनके अभी रेडी है। मैं बाकी सारी चीजें मिटा रही हूँ, आप देखिए। ठीक है, अब समझ आया। पहला क्वेश्चन था, मैंने बहुत शांति से, बहुत ही ज्यादा आराम से बताया। ठीक है, लगभग 15-20 मिनट लग गया एक छोटे से पजल के लिए। ठीक है, लेकिन ये पजल मैंने समझाया, मैंने डिलीवर करा, आपको बताया कैसे क्या करना है। पहला पजल था, ठीक है, पहला सिटिंग अरेंजमेंट था, इसीलिए टाइम लगा है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको 2 से 2.5 मिनट या फिर चलो 3 मिनट में आपको ये पजल भी, ये भी बना लेना था, आपको ये क्वेश्चन भी निपटाना था 3 मिनट के अंदर। अगर आप थोड़ा स्लो हैं तो, अगर आप प्रो है तो ये तो 2 मिनट के अंदर का खेल है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ये पजल रेडी हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एट द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड का मतलब क्या होता है बोलिए तो? एक्सट्रीम एंड का मतलब होता है एकदम लास्ट में। अब कौन सा लास्ट यहाँ तो नहीं बोल रहा है, अगर लेफ्ट बोलता है तो लेफ्ट में जाते, राइट बोलता है तो राइट में जाते, लेकिन सिर्फ एक्सट्रीम एंड बोला है तो एंड में कौन है? एक मेरा बी भी आ रहा है, ये भी तो एंड में है ना, देखो साइड में है। एक मेरा एच भी आ रहा है, ये भी एंड में ही बैठा हुआ है। ठीक है, एक बी भी है जो एंड में है, एक एच भी है तो एंड में। तो बी और एच दोनों में से कोई भी हो सकता है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है तो नहीं होगा, बी मेरा सी है तो नहीं होगा, सी मेरा बी है तो जी हाँ ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। डी मेरा डी है, नहीं होगा। ई में एफ है, नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है क्वेश्चन 1 का। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? Who among the following person sit second to the left of F? F के सेकंड लेफ्ट में, F कहाँ है? ये रहा।
इसका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि ये नीचे देख रहा है, तो आपका जो राइट हैंड होगा वो उसका लेफ्ट हैंड होगा। तो एफ का लेफ्ट का होगा, इधर होगा। पूछा कितना लेफ्ट का है, सेकेंड लेफ्ट। सेकेंड लेफ्ट मतलब एफ का तुरंत लेफ्ट में तो ए बैठा हुआ है, दूसरे लेफ्ट में कौन बैठा है, तो दूसरे लेफ्ट में मेरा जी बैठा हुआ है। दूसरे लेफ्ट में कौन है, मेरा जी बैठा है। इसका मतलब जी मेरा आंसर होगा। अब आप देखो, जी मेरा आंसर है ये मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी जी नहीं दिया है। यही होते हैं क्वेश्चन। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको सिंपल दिया जाएगा, क्वेश्चन में भी ट्रिक होता है, क्वेश्चन को भी समझना होता है। तो जी ये रहा, जी ये रहा। अब देखो नो वन, नो वन तो नहीं बोल सकते कि कोई भी नहीं है, ठीक है। द वन हु सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। तो अब यहां से अब फिर देखो कि ए ये रहा, ए का राइट किधर होगा, इधर होगा। इमीडिएट राइट बोले तो तुरंत राइट कौन होगा, एफ होगा, तो एफ आ रहा है। इस वाला बी वाले को पढ़ा तो एफ आ रहा है, तो एफ तो नहीं है, मेरा आंसर जी है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। सी नहीं है, डी नहीं है, ठीक। द वन हु सीट बिटवीन ए एंड सी, तो ए ये रहा, सी ये रहा, इन दोनों के बिटवीन बोले तो जी आंसर आना था, आंसर मेरा जी आ रहा है। इसका मतलब था क्या, जी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ई मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ आया होगा, बहुत आराम से बताया, 15-20 मिनट लगाया इतने छोटे से पजल में, क्योंकि मुझे डिटेल देनी थी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है मेरा पजल। अब हम चले नेक्स्ट पजल में, जो उसके लिए हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, उसके लिए तुरंत करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा पजल है ये, आप इसे वीडियो पॉज करके भी खुद से बना सकते हैं। दूसरा पजल क्या है ये देख लीजिए थोड़ा। दूसरा पजल कह रहा है 9 पर्सन है, WVUTRS QPO are sitting in a linear row such that all of them are facing towards south। देखो इसमें भी फिर साउथ है, ठीक है। इसमें भी कौन बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, किस डायरेक्शन में, साउथ, मतलब नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी टोटल 8 नहीं 9% है, पहले में 8 था, इसमें 9 है, ठीक है, ओके। और सबको लीनियर रो है, इसका मतलब लीनियर रो का मतलब एक लंबा लाइन होगा, टोटल 9 लोग हैं और साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और यहाँ पर एक मैंने 9 बना दिया। टोटल 9 लोग बैठे हैं, ठीक है, साउथ के ऊपर फेसिंग है, ठीक। बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब ये जैसा लिखा है जरूरी नहीं ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है। अब कंडीशन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, क्या बोल रहा है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर, ठीक है। P और R के बीच में सिर्फ 2 पर्सन है। देखो ये P और R को मैं यहाँ नहीं फिट कर सकती, क्योंकि अगर मैं P यहाँ बिठाऊंगी तो 2 गैप करके R आएगा, P यहाँ बिठाई 2 गैप करके R आएगा, P यहाँ बिठाई 2 गैप करके R आएगा। इसका मतलब P और R का पोजीशन बहुत सारे हैं। जब पोजीशन अल्टरनेटिव हो, बहुत ज्यादा हो, मल्टी हो, तब आपको क्या करना है, कंडीशन को लिखना है, वहां डायरेक्टली जंप नहीं मारना, ठीक है। तो ओनली 2 लोग हैं P एंड R में। अब यहाँ देखो हु सिट एट वन ऑफ द एंड। अब इसको जब मैंने पढ़ा कि जो एंड में बैठा हुआ है, ठीक है, हु किसके लिए आएगा, R के लिए आएगा। तो R जो है आपका वन ऑफ द एंड। वन ऑफ द एंड का मतलब क्या है, या तो इस एंड में होगा या तो इस वाले एंड में होगा। एक तो ये एंड है, एक ये एंड है, तो दोनों एंड में से कोई एक जगह होगा। अब ऐसे सिचुएशन में मैं तुक्काबाजी कर सकती हूँ। कैसे, एक बार मैंने आर को यहाँ बैठा दिया, एक बार मैंने दिमाग में लगा कि आर को यहाँ बिठाया। अब आपको क्या सीखना है, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कंडीशन लिखना सिखाया और किस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के स्टेटमेंट को डायरेक्टली आपने पजल में फिट करना ये सिखाया। अब हम सीखेंगे पॉसिबिलिटी कैसे लेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने जो, जैसे कि मैंने आर का 2 पोजीशन था, एक यहाँ भी बैठ सकता था, वहां भी बैठ सकता था, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ बैठाया और पूरा पजल बनाना शुरू किया, बन रहा है, लेकिन लास्ट में जाके कोई ऐसा लाइन आ गया जो पूरे पजल को खराब कर दिया, ठीक है, वो नहीं बना। तब आप क्या करोगे, फिर आर को यहाँ बिठाओगे और तब तक पता है टाइम आपका चला जाएगा कम से कम 2 मिनट। तो उस टाइम में आपको आएगा पैनिक, क्योंकि आप घर में बैठ रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा। एग्जाम हॉल में 2 मिनट भी बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि 2 मिनट में भी इंसान
इंसान 5 से 6 क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, ऐसा सिचुएशन में क्या करना है, जब आपको पता चल रहा है कि आर के 2 पोजीशन, हार्डली 2 से 3 पोजीशन वाले ही फिगर को आप पॉसिबिलिटी में यूज करिए, ठीक है। तो आर का एक यहाँ बैठना था, एक बार आर को यहाँ बैठना था, तो मैंने क्या करा, लाइन यही होगा, एरो यही होगा, बस एक बार मैंने ऊपर की तरफ में कंडीशन लिखा है, एक बार मैं नीचे की तरफ कंडीशन लिखा है, ठीक है। मतलब एक पॉसिबिलिटी मेरा यहां से चल रहा है, एक पॉसिबिलिटी नीचे से चल रहा है, ठीक है। अब मैंने पी और आर के बीच में 2 लोग बैठे थे, ये पता था, अगर मैं आर को यहां रखी हूं तो 1-2 गैप करके पी को यहां बैठा सकती हूँ, कर सकती हूँ, और अगर आर को यहां रखी हूं तो 1-2 करके पी को यहां बैठा सकती हूँ। देख लीजिए, इसका मतलब मेरा यहां तक पहला लाइन से लेके यहां तक ही पढ़ते ही मेरा ये वाला कंडीशन बैठ गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो कंडीशन बैठ रहा है उसको बिठाते ही जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक पॉसिबिलिटी करते करते एक पॉसिबिलिटी से ही बन जाता है, दूसरे को देखना भी नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू दी लेफ्ट ऑफ पी, मतलब पी के लेफ्ट में जितने लोग होंगे, सॉरी पी के लेफ्ट बोल रहा है ना, सॉरी माय मिस्टेक, पी के लेफ्ट में, लेफ्ट बोले तो यहां हो गया, तो पी के लेफ्ट में जितने लोग होंगे इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एस। अब ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन को लिखने का तरीका समझिएगा, बोल रहा है द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि बी के राइट में जितने हैं एच के लेफ्ट में उतने हैं, ऐसे ही पढ़ा था हमने, अगर बी के राइट में 5 होंगे तो एच के लेफ्ट में भी 5 होंगे, अगर बी के राइट में 2 होंगे तो एच के लेफ्ट में भी 2 होंगे, हमने यही पढ़ा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में जितना, पी के इस तरफ में जितना भी होंगे इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में जितने लोग भी बैठे होंगे उससे एक ज्यादा होंगे। ध्यान से सुनिएगा, पी के लेफ्ट में जितने लोग बैठे होंगे ना वो एक ज्यादा होंगे एस के राइट से बैठे हुए लोग। अगर एस के राइट में 5 लोग होंगे तो पी के लेफ्ट में 6 लोग बैठेंगे, मतलब एस के राइट में अगर 5 लोग होंगे तो पी के लेफ्ट में 6 होंगे। अगर एस के राइट में 1 लोग बैठे होंगे तो पी के लेफ्ट में 2 लोग होंगे। अगर एस के राइट में कोई भी नहीं है, 0 लोग है, एस एकदम एंड पर बैठा होगा तो पी के राइट में 1 लोग बैठा होगा, सॉरी पी के लेफ्ट में 1 लोग बैठा होगा। इसका मतलब एस के राइट में जो भी होंगे उसमें एक ज्यादा कौन होगा, पी का होगा। इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि पी में जो भी होंगे वो +1 होंगे, पी का लेफ्ट में, क्योंकि पी का ये लेफ्ट है तो पी का लेफ्ट में जो भी होंगे वो +1 होंगे, एक ज्यादा होंगे किससे, एस के राइट से। तो इस कंडीशन को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को ऐसे लिखा है कि एस के राइट में जितने होंगे पी के लेफ्ट में जो होंगे वो एक ज्यादा होंगे एस के राइट से। तो इस वाले एस को मैं हटा देती हूँ, यहां मैंने लिख लिया है, ठीक है, ओके। देन W sit adjacent to Q, W sit adjacent to Q का मतलब W और Q adjacent है, मतलब साथ बैठे हैं, ठीक है। आगे हु, ये हु किसके लिए बोला है, क्यू के लिए बोला है। क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकेंड टू द राइट, सेकेंड। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर मेरे को पता है कि वो राइट है और वो सेकंड राइट है। जब मुझे सेकंड राइट, इमीडिएट राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट जब भी पता होगा ना, आपको राइट वाला एरो नहीं मारना है, आपको सिंपली लिखना है नीचे कि सेकंड राइट था ना, सेकंड 2 लगाना है और राइट लिखना है, कौन है, क्यू है, बस इतना लगाना है। आपको ये एरो से मतलब नहीं है, आपको नीचे आपने सेकंड राइट लिखा है बस उससे मतलब होगा, ठीक है। अच्छा, यहां तक लिखा हु इज सेकंड राइट ऑफ एस, ठीक है। एज मैनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में जितना है, देखो डब्ल्यू के राइट में जितने होंगे, ऐसे बोल रहे हैं ना, एज टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो ओ के लेफ्ट में उतने होंगे, मतलब डब्ल्यू के राइट में जितना होगा ओ के लेफ्ट में उतने होंगे बोल रहा है। डब्ल्यू के राइट में जितना होगा ओ के लेफ्ट में उतने होंगे। यू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ भी, अब देखो भी है, भी के इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट बोल दिया है ना, तो जरूरी नहीं है कि मैं लेफ्ट वाला एरो यहां लगाऊं, मैं एरो को इस तरफ भी लगा के, अरे यार
बना। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है कि मैं जरूरी नहीं है कि मैं भी का लेफ्ट में बोला गया है तो मैं भी का लेफ्ट में एरो लगाऊं, क्योंकि यहाँ बोल रहा है क्या चीज बोल रहा है, कहाँ गया, यू सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ भी है, तो भी है, भी के इमीडिएट लेफ्ट के लिए मैं नीचे एल लिख दी, तो मुझे पता चल गया कि तुरंत लेफ्ट में कौन बैठा है, यू बैठा है। अगर सेकंड लेफ्ट होता तो 2 लिखती, थर्ड लेफ्ट होता तो 3 लिखती। ठीक है, अच्छा देन आफ्टर क्या बोल रहा है, टी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब टी मेरा लास्ट में तो नहीं बैठेगा, तो इसको कैसे बनाना है कि टी लिखो और टी के दोनों तरफ में डैश डैश कर दो, इसका मतलब ये है कि टी के इधर भी आदमी है, टी के उधर भी आदमी है। ठीक है, टी एंड पर नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा पजल जो है, जो भी है उसका कंडीशन मैंने लिख के तैयार कर लिया। अब मैं ये लाल लाल को मिटाती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ना घिची घिची लग रहा है। ठीक है, तो मैं जो जो हो चुका है उसको मैं हटाती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर लिखे बोर्ड हमारा। ठीक है, ओके अब एक चीज मुझे यहाँ से ना पढ़ते पढ़ते ही मुझे मिल गया था, क्या चीज, अगर आप लोग को समझ आया होगा, ये P और S का, मैं सोची थी उस टाइम में कि S को भी यहाँ बिठा दूं क्या, फिर मैंने सोचा कि कंडीशन लिख लेते कि हर चीज को मैं इसमें बिठाऊंगी तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैं इसको लिख दिया कंडीशन में। अब देखिए P के ये क्या है, लेफ्ट है, P का ये लेफ्ट है ना, P के लेफ्ट में जितने लोग होंगे वो एक ज्यादा होंगे किससे, S के राइट से, तो P कहाँ है, ये रहा ऊपर वाला का, अभी देखते हैं। P हमारा यहाँ बैठा है। ठीक है, P हमारा अगर यहाँ बैठा है तो P का लेफ्ट कहाँ होगा, ये देख लो। अच्छा टोटल कितने लोग थे, टोटल 9 लोग थे ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, बाकी कहाँ गए, कट गए क्या, पेज शायद कट गया मेरे ख्याल से, एक मिनट रुकिए, पेज शायद कट गया। मेरे हिसाब से पेज मेरा यहाँ से कट गया है, एक काम करते, छोड़िए पेज कट गया तो एक काम करते, इसको दोबारा से बनाते हैं क्योंकि पेज यहाँ से थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, डायरेक्टली बनाते हैं थोड़ा सा दोबारा से। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 9 थे, ये लिख लेती हूँ, तो यहाँ पर पूरा लंबा लाइन लेती हूँ, 1 लोग थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे, और यहाँ पर मैंने एक 9 बना लिया। ठीक, अच्छा P और R का सिनेरियो था, कौन साइड में बैठा था, R हमारा एंड में बैठा था, R मेरा एक वाला इस एंड में था, एक मैंने इस एंड में R को बिठाया। ठीक, और R और P के बीच में 2 लोग थे, तो अगर मैं R को इधर से लूं तो 1 2 गैप करके P यहाँ रखूंगे, इस R को लूं तो 1 2 गैप करके P यहाँ रखूंगे, यहाँ तक मैंने बना के रेडी कर लिया था। ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन मेरी तैयार हो गई। अब ये कंडीशन देखो क्योंकि P और S का कहानी है। ठीक है, तो P के लेफ्ट में जितने लोग होंगे वो एक ज्यादा होंगे S के राइट से। ठीक है, इसका मतलब आपको बोर्ड में दिया गया इसका बारे में है, P के बारे में फिक्स कर दिया है। ठीक है, P के बारे में फिक्स कर दिया, इसका मतलब क्या है, P के लेफ्ट देखते हैं, P अगर नीचे की ओर देख रहा है मतलब साउथ है तो उसका लेफ्ट कहाँ होगा, इधर होगा, तो P के लेफ्ट कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ऊपर वाला मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, मतलब वो एक ज्यादा है किससे, S से। अगर P के लेफ्ट में 5 लोग हैं तो वो ज्यादा हुआ ना, एक ज्यादा है किससे, S से, इसका मतलब कम करना, अगर हम S का लेंगे तो कम करेंगे, तो इसका मतलब S के राइट में कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे। P के लेफ्ट में 5 है तो S के राइट में 4 लोग होंगे, तो 1 2 3 4 मतलब S मेरा यहाँ है। अब देख लो कि P के राइट में 5 है, S के P के लेफ्ट में 5 है, S के राइट में टोटल 4 लोग हैं, तो एक ज्यादा हुए ना P का लेफ्ट। सेम चीज मैं नीचे वाले फिगर के साथ भी करूंगी, P ये रहा, P का लेफ्ट इधर है तो 1 2 3 टोटल 3 लोग हैं, P के लेफ्ट में 3 है,
वो एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एस के राइट से। अगर पी के लेफ्ट में 3 लोग हैं, एक ज्यादा है, इसका मतलब 2 होने चाहिए, कहाँ, एस के राइट में। तो एस के राइट में 1 और 2, एस मेरा कहाँ आएगा, नीचे वाले फिगर में, एस मेरा यहाँ आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, आप इसको मिला के देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फिर एस से लिंक करता हुआ क्यू मेरे को मिल रहा था, देख लीजिए, एस के सेकेंड राइट पर क्यू है, तो नीचे वाले कंडीशन एस ये रहा, एस का राइट किधर, इधर है, क्यू बैठा हुआ है, तो 1 2, तो पहला राइट, दूसरा राइट, दूसरा राइट में कौन है, यहाँ पर क्यू आ रहा है, इसका मतलब क्यू यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऊपर वाले तरफ से जाऊं तो एस ये रहा है, एस का राइट किधर होगा, इधर होगा, इस तरफ होगा, तो पहले राइट में तो पी बैठा है, दूसरे राइट में कौन बैठेगा, मेरा क्यू बैठेगा, इसका मतलब क्यू भी मेरा फिक्स हो गया है, ये रहा, क्यू भी मेरा फिक्स हो गया है, ठीक है। अब W और Q साथ में बैठना था, W और Q साथ में बैठना था, Q तो यहाँ एंड पर बैठा है, अब जो Q यहाँ एंड में बैठा है तो एक ही पोजीशन बचा W का, यहाँ बैठेगा, ठीक है। इस वाले में Q बैठा हुआ है, Q के इस तरफ में P है, Q की इस तरफ खाली है, और W और Q साथ में था, तो मैं डायरेक्टली इधर बैठा सकती हूँ, इसका मतलब ये भी पोजीशन हो गया मेरा कंप्लीट। अब देखो, W से मिलता हुआ लिंक मेरा क्या है कि W के राइट में जितने होंगे O के लेफ्ट में उतने ही होंगे, W के राइट में जितने होंगे O के लेफ्ट में भी उतने होंगे। W ये रहा, W का राइट बोले तो इधर हुआ, टोटल 1 लोग है, तो O का लेफ्ट में भी कितने होंगे, 1 लोग होंगे, तो O का अगर मैं यहाँ बैठाया, O का लेफ्ट में भी कितने होंगे, 1 होंगे। सेम चीज नीचे वाले में, W का राइट में भी 1 लोग है, तो O का लेफ्ट में भी कितने लोग होंगे, 1 लोग होंगे। ये मेरा बनके रेडी हो गया किसका, W और O के बारे में, ठीक है, ये बनके रेडी हो गया। अब मेरे पास एक कंडीशन बचा, T जो है मेरा कोई भी कोने में नहीं होगा, मतलब T मेरा यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है। ऊपर वाले में देखो T यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ मेरा नहीं बन सकता, ठीक है। इसका मतलब T इन दोनों में कोई एक जगह होगा ऊपर वाला कंडीशन में। लेकिन V और U के बारे में भी डिसाइड करना है, तो V U का क्या बोल रहा है, V के इमीडिएट लेफ्ट में U है, ठीक है। V हमारा कहाँ देख रहा है, नीचे दिख रहा है, नीचे देखने का मतलब V का लेफ्ट कहाँ होगा, इस तरफ होगा, तो V के तुरंत लेफ्ट में कौन है, U बैठा है, मतलब V और U ऐसे बैठेंगे हमारे, V इधर होगा, U उधर होगा, क्योंकि लेफ्ट में है। तो अभी इसका मतलब मुझे दोनों साथ में बैठे तो 2 पोजीशन खाली चाहिए, तो यहाँ मेरे 2 पोजीशन खाली है नीचे वाले में, तो V के तुरंत लेफ्ट में मैं U यहाँ बैठा सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं इस वाले पोजीशन में 2 पोजीशन खाली है, एक ये है, एक ये है, तो 2 पोजीशन साथ में चाहिए, तो V और U को यहाँ बिठाऊंगी, तो लास्ट में एक जो पोजीशन बचा है वो किसके लिए होगा, T के लिए होगा। T मेरा एंड पर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो मेरा T एंड पर आ रहा है, देखो T मेरा एंड पर आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो मैं इस वाले कंडीशन के साथ नहीं जा सकती, ठीक है। तो मेरा आंसर कहाँ होगा, T कहाँ होगा, यहाँ देखो T के इधर भी आदमी, इधर भी आदमी, इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा होगा, देखो ये वाला। अब समझ आया, बन तो ये भी गया था, बन तो ये भी गया था, लेकिन अगर मैं इस वाले से R को यहाँ पकड़ के ही बनाती ना, तो लास्ट में देखा T ने गड़बड़ कर दिया, बाकी सब तो ठीक ही बैठा है, लास्ट में T मेरा एंड पर नहीं जाना था, एंड पोजीशन खाली था, वो मेरा गड़बड़ कर देता, तब मुझे दोबारा से R को यहाँ रख के फिर बनाना पड़ता, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था, जब ऐसे सिचुएशन आए जहां पर 2 पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, तो डायरेक्टली साथ साथ लेते लेते ही बनाइए, ताकि एक कट गया तो दूसरा तो बन रहा था ना, तो उसको लेके करो, ठीक है, नहीं तो आपको दोबारा से फिर पजल पढ़ के दोबारा से बनाने की झंझट होती। अब मैं ये सारी चीजों को मिटा देती हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो, क्वेश्चन समझ आया तो देखो, अब आपको कहाँ प्रॉब्लम आया, दिक्कत कहाँ हुआ वो समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये देखो, ओके, ये वाला तो गलत हो गया T के वजह से, तो मैं इसको काटती हूँ, ठीक है, इसको काटती हूँ, तो इसका मतलब मेरा जो पजल बना है, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट बना है, वो कौन सा बना है, सिटिंग अरेंजमेंट ये वाला बना है, ठीक है। ओके, क्या बोल रहा है ये देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। ध्यान से पढ़िएगा क्या बोल रहा है, तोड़ तोड़ के, ठीक है। Who among the following person sit second to the right of the person who sit
टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे लास्ट से शुरू करना है। लास्ट में क्या बोल रहा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू में, हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, पहले ये देखो, डब्ल्यू ये रहा, डब्ल्यू का लेफ्ट किधर होगा, डब्ल्यू का लेफ्ट ये रहा, डब्ल्यू ये रहा, डब्ल्यू का लेफ्ट बोले तो इधर है, डब्ल्यू का लेफ्ट इधर होगा। तो डब्ल्यू का इमीडिएट का मतलब क्या होता है, तुरंत, तुरंत बाद वाला बंदा कौन है, एस है, ठीक है, तुरंत बाद कौन है, एस है, ठीक है। तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एस आ गया। अब उसके आगे वाला पढ़ाओ, क्या बोल रहा है, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन। इस पर्सन में डब्ल्यू के जो इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा है उसके सेकंड टू द राइट में कौन है। तो इस पर्सन के सेकंड टू द राइट में, सेकंड टू द राइट मतलब राइट बोले तो इधर आएगा, तो पहला राइट में तो डब्ल्यू ही बैठा है, दूसरा राइट में कौन बैठा है, क्यू बैठा है। तो आंसर क्या होगा, मेरा आंसर क्यू बन जाएगा। आंसर क्या होगा, मेरा आंसर क्यू बन जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है, यहाँ पर सही बन जाएगा। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। पजल ये सिटिंग अरेंजमेंट समझ आएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग लगाया मैंने क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से समझाना था, डिटेल में समझाना था, लेकिन आई होप समझ आया होगा अभी, ठीक है, क्योंकि मैं हर चीज हर पॉइंट को बारीकी से समझा रही हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पहले आप वीडियो को पॉज करो और उसके बाद में करने की कोशिश करो खुद से, ठीक है। ये बनता है या नहीं बनता, एक बार कोशिश करो, ठीक। अब मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगी। आगे कैसे जाऊंगी, मतलब ज्यादा अब फिर नहीं बोलना है, डायरेक्टली बनाना है, ठीक है। तो डायरेक्टली बनाते हैं, ठीक। क्या कह रहा है, 8 पर्सन है are sitting at the circular table facing the center but not necessarily in the same order। यहाँ तक की बातें कह दी, ठीक है। अब बातें में क्या कही, 8 लोग हैं, ठीक है, सेंटर में देख रहे हैं, ठीक है, सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। अब सर्कल में बैठे हैं तो सर्कल को कैसे बनाना है बताइए तो जरा। ये सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है, ठीक, ये जो है आपका सर्कल है। वेट, यहां मैंने आपका सर्कल बनाया, ठीक है, ठीक है, ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है। आपको पता है कि 8 लोग हैं, ठीक है, और सर्कल बनाना है, सॉरी सर्कल में सब इनसाइड देख रहे हैं। इनसाइड का मतलब इनसाइड सेंटर, टूवर्ड सेंटर, ये सारे वर्ड को भी लिख लीजिए अपने उसी मार्जिन में, उसी कॉलम में। और टूवर्ड सेंटर बोलेगा या इनसाइड बोलेगा, इसका मतलब वो अंदर की तरफ देख रहा है। टूवर्ड सेंटर, तो सेंटर, सर्कल का सेंटर कहाँ होता है, यहाँ होता है, तो वो अंदर की तरफ देख रहा है। तो कोई भी चीज अंदर की तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, टूवर्ड सेंटर देख रहे हैं, तो इसका मतलब उसका एरो किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। और आउटवर्ड द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर बोलेंगे तो इसका मतलब वो बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है। ये वर्ड समझ तो आ गया होगा। अब इसको बनाना कैसे, ऐसा नहीं है कि सर्कल आपने बनाया और क्योंकि 8 लोग बैठे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया, यहाँ पर ऐसे बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाने से आप ही को कंफ्यूजन होगा और बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम ऐसे बनाएंगे ना तो हमको बार बार अपोजिट के लिए कि यहाँ कोई बंदा बैठा है तो उसके अपोजिट कौन है ये समझ नहीं आएगा। तो इसको बनाना कैसे है, इसको कैसे बनाना है, हमेशा याद रखिए, ऊपर से स्टार्ट किया, पहला दूसरा, जस्ट इसके सीधा, बस बीच में आप लाइन मत कीजिएगा। यहां से बनाएंगे, यहां कट करेंगे, यहां से बनाएंगे, यहां कट करेंगे, जैसे प्लस बनाते हैं वही कीजिएगा, बस बीच में भी लाइन मत कीजिएगा। फिर क्रॉस करेंगे तो ये रहा क्रॉस, तो इसका उल्टा ये रहा, ठीक है। इधर क्रॉस करेंगे तो इधर बन गया, इसका उसका उल्टा ये रहा, बना। अब देखो मैं यहाँ कोई बंदा को बिठाऊंगी तो बोल सकती हूँ कि इस बंदे का अपोजिट ये रहा, इस बंदे को यहाँ बिठाऊंगी तो इसका अपोजिट ये रहा, इस बंदे को यहाँ बिठाऊंगी तो इसका अपोजिट ये रहा, बोल सकते हैं। इस वाले फिगर में जब मैंने ऐसे बना के ऐसे 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 किया तो मैं कैसे बोलूंगी कि इस बंदे का अपोजिट क्या है, क्योंकि मैं अगर बोल रही हूँ इस बंदे का अपोजिट ये है तो इस बंदे का अपोजिट में अभी तो यही बैठ रहा है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, तो ये सही नहीं बनेगा, आपको कंफ्यूजन होगा। ये सही है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट वो है, इधर का अपोजिट उधर है, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब कुछ सीखने वाली इसमें ये बातें होती हैं, ध्यान दीजिएगा हमेशा। जो चीज आपको थोड़ा सा फास्ट कर सकता है वो ये कि कभी भी हम सर्कल, जैसे कि हमने सर्कल बनाया, ठीक है, मैंने एक पर्सन को बिठा दिया, मैंने एक पर्सन को बिठा दिया, अब मैंने पूछा कि एक पर्सन बैठा है, ठीक है, तो इनके बीच में कितने लोग हैं? आप बता सकते हैं इस एक पर्सन के बीच में कितने लोग हैं? ये पूरा ही सर्कल में एक है, पूरे डाइनिंग टेबल में एक बंदा बैठा है, तो आप बता सकते हो कि उनके साथ में कौन बैठा है? नहीं बोल सकते ना, कैसे बोलेंगे? बैठा ही नहीं है, गलत बात बोल दिया, फॉल्स बात हो गया, क्योंकि पर्सन ही एक बैठा हुआ है, तो हम कैसे बोलेंगे उसके साथ में कौन है? ठीक है, लेकिन मैंने अगर यहाँ पर दो लोग बैठा दिया, तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में अपोजिट ही बैठे होंगे। हम इसके नीचे ये बैठाएंगे तो बोल सकते हैं अपोजिट बैठे होंगे। जितना डिस्टेंस यहाँ इन दोनों में है लेफ्ट साइड से, उतना डिस्टेंस उसका राइट साइड से होगा, बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में ऐसे बैठा दूं तो चार लोग बैठ गया, इसका मतलब ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इसका इस तरफ से भी देखो, यहाँ से यहाँ तक आओ एक पर्सन बीच में है, यहाँ से यहाँ आओ एक पर्सन बीच में है, आया। अच्छा, ये मैंने एक यहाँ बैठा है, अब टोटल कितने लोग हो गए? पांच लोग हो गए, हुए पांच लोग, देखो यहाँ तीन दो पांच हुए। तो अगर मैं बोलूं ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है, तो इससे यहाँ तक आई तो एक लोग बैठा है, मुझे मिला। जब मैं इस डायरेक्शन से आई तो मुझे दो लोग मिला, बराबर मिला? नहीं मिला, तो मैं बोल सकती हूँ ये इसके ऑपोजिट बैठा है। अपोजिट का मतलब क्या है? अपोजिट का मतलब क्या है? जैसे ये एक पेन है, इसका अपोजिट कौन है? ये है। जितना यहाँ डायरेक्ट डिस्टेंस होगा, जितना इनके बीच में दूरी होगा, उतना उसके बीच में यहाँ सेंटर, अगर मान के चलो सेंटर है, ये मेरा हाथ यहाँ पर सेंटर है इस पेन का, जितना यहाँ डायरेक्शन डिस्टेंस होगा इस पॉइंट तक का, उतना ही डिस्टेंस होगा इस पॉइंट तक का, तब मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। तो सेम चीज यहाँ पर भी फॉलो होता है कि अगर ये बंदा यहाँ है और ये बंदा यहाँ है, तो इस तरफ से लेफ्ट साइड से भी जितने लोग होंगे, राइट साइड से भी उतने ही लोग हो, तब हम उसको अपोजिट बोलेंगे। लेकिन अगर नहीं है ऐसा तो हम उसे अपोजिट नहीं बोलेंगे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसके जस्ट उल्टा यहाँ बिठा दी, अब देखो इस साइड से मेरे दो लोग आए, इस तरफ से मेरे दो लोग आए मेरे दो लोग, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने? 6 है। ठीक है, पहले जब बराबर हो रहे थे कितने थे? 4। इसका मतलब क्या है? जब भी इवन नंबर ऑफ पर्सन मेरे सर्कल में बैठेंगे, तब मैं उसके अपोजिट को निकाल सकती हूँ, इस तरफ में उस तरफ में। लेकिन जैसे ही मेरा ऑड नंबर ऑफ पर्सन बैठा, जैसे 5 लोग बैठा तो मैं अपोजिट नहीं निकाल सकती, 10 लोग बैठा तो मैं अपोजिट नहीं निकाल सकती, ठीक है, सॉरी 9 लोग बैठा तो मैं अपोजिट नहीं निकाल सकती। सिर्फ इवन नंबर बैठेंगे तो अपोजिट निकाल पाएंगे। ये टिप्स थी आपको जल्दी करने के लिए, जल्दी बनाने के लिए। अब ये टिप्स को मैं जब इसमें इस्तेमाल करूंगी तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या बोलना जा रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? 8 पर्सन है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, सब अंदर की ओर देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं ना, फेसिंग द सेंटर। सेंटर मतलब सेंटर ये रहा, तो ये रहा, एरो अंदर की ओर होगा, एरो हमारा अंदर की ओर होगा, ये रहा। ठीक है, अच्छा, फिर आगे क्यू सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के थर्ड लेफ्ट में क्यू है, तो मैं इसको क्योंकि अब कहीं भी बैठ सकता है, तो मुझे नहीं पता, तो मैं आर के थर्ड लेफ्ट में क्यू है ऐसा लिख सकती हूँ। देख लो, आर ये रहा, थर्ड लेफ्ट में क्यू है, इसलिए मैंने एरो से कोई वास्ता नहीं रखा। ठीक है, एरो को मैंने, क्योंकि ये लेफ्ट है ना, एरो तो राइट में जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ थर्ड लेफ्ट लिख दिया है, बता दिया है, इसलिए मुझे एरो से मतलब नहीं है। लेकिन अगर लेफ्ट करना पड़ता, सिर्फ आर के लेफ्ट में क्यू है, तब मैं एरो डालती। तो एरो का मतलब भी समझिएगा, एरो कब डालना है कब नहीं डालना है। ठीक है, ओके। 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड भी। आर और भी के बीच में मेरा एक पर्सन बैठेगा, आर और भी के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कैसे कहाँ बैठेंगे, इसलिए मैंने नहीं रखा है। ठीक है, W एंड V आर इमीडिएट नेबर। W और V जो है आपस में इमीडिएट नेबर का मतलब साथ होंगे। ठीक है, आगे नीदर S नोर P एडजेसेंट टू R। मतलब नीदर का मतलब ना ही S ना ही P मेरा R का एडजेसेंट होगा। एडजेसेंट मतलब आर के साथ ना ही पी बैठ रहे हैं ना ही एस बैठ रहे हैं कोई भी डायरेक्शन में। मतलब आर के साथ ना ही मेरा एस बैठ रहा है ना ही आर के साथ
मेरा पी बैठ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट में पी है, ये रहा, पी के सेकेंड राइट में मेरा कौन है, टी है। देखो अगेन मैंने एरो यहाँ पर ही रखा, इसमें भी एरो यहाँ रखा, नीचे मैंने एल लिखा तो लेफ्ट बता गया, और यहाँ मैंने आर लिखा तो राइट बता गया, ठीक है। तो पी के सेकेंड राइट में मेरा कौन है, टी है। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड आर इज द सेम द नंबर ऑफ द पर्सन बिटवीन एस एंड पी। ध्यान से पढ़िएगा, ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू एंड आर के बीच में, डब्ल्यू और आर के बीच में जितने लोग बैठेंगे, ठीक है, इज द सेम, सेम होंगे बिटवीन द एस एंड पी, तो वो सेम होंगे हमारा एस और पी के बीच में, ठीक है। तो डब्ल्यू और आर के बीच में जितने लोग होंगे, एस और पी के बीच में भी उतने ही लोग होंगे। मैंने वैसा बना के लिखा, आपको जैसा समझ आ रहा है आप वैसा लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, U does not sit adjacent to T, U जो है आपका T के adjacent नहीं है, adjacent नहीं है मतलब U और T साथ में नहीं होंगे, U T साथ में नहीं होंगे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के एडजस्टेंट नहीं है। ये मेरा कंडीशन जितना भी लिखा है मैंने बना के रेडी कर लिया। अब ये कंडीशन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था जिसको मैं डायरेक्टली यहाँ लिख सकती थी, ठीक है, इसलिए मैंने कंडीशन लिखा। अब जब कंडीशन कंप्लीट हो गया तब मेरे को क्या करना है, इसमें पुट करना है और बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा लिंक मुझे नहीं है कि मैं किसी को भी कहीं से रखूँ, ठीक है। तो जब ऐसा सिचुएशन आए तब क्या करेंगे, कौन सा पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा बातें किसके बारे में की है, ये देखिए, सबसे ज्यादा बातें किसके बारे में की है, और उस जो भी पर्सन है उस पर्सन से लिंक कितने लोगों को कर चुका है। तो मैंने को देखा कि आर के एस नहीं बैठेगा, आर के साथ पी नहीं बैठेगा, मतलब आर की बातें दो बार कर दी, आर से क्यू आ रहा है, आर से भी आ रहा है, भी से कनेक्ट करोगे तो भी से डब्ल्यू मिल जाएगा, डब्ल्यू आर है, एस पी है, मतलब यहाँ भी आर आ गया, पी आएगा तो पी से टी आ रहा है, टी आ गया तो टी से यू भी यहाँ पर निकल जाएगा। इसका मतलब मैं पूरे देख रहा हूँ तो आर के बारे में ज्यादा बातें हो रही है, और आर से ज्यादा लोग कनेक्ट है, आर क्यू है, आर पी है, ठीक है, आर डब्ल्यू है, डब्ल्यू से फिर भी आ गया, ठीक है। तो बातें आर से मैं ज्यादा कर सकती हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में मैं आर को लेके चलूंगी। तो आर मेरे को यहाँ मैंने बिठा दिया। अब मुझे नहीं पता कहीं भी बैठ सकता है आर, तो कहीं भी बैठाने के लिए मैंने आर को यहाँ बिठा दिया, कहीं भी बिठा सकते हैं, आपका मर्जी, कहीं से भी शुरू करो। आर के थर्ड लेफ्ट में आपका क्यू होगा। मैं इसको पेन को ना चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए। आर मेरे वहां बैठ गया है, ठीक है। आर के थर्ड लेफ्ट में क्यू बैठेगा, ठीक है, आर ये रहा, आर का थर्ड लेफ्ट। अब देखो आर जो है मेरे ऊपर की अंदर की ओर देख रहा है, अंदर की ओर देख रहा है, अंदर की ओर देखने का मतलब ये ऊपर देख रहा है, ध्यान दो, ये ऊपर की ओर देख रहा है। ऊपर का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ देख रहा है, नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, जहां आपका राइट वहां आर का राइट, जहां आपका लेफ्ट वहां आर का लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, आर अगर ऊपर की ओर देख रहा है तो आर का राइट कहाँ होगा, इधर होगा, और आर का लेफ्ट कहाँ होगा, इधर होगा, जहां आपका लेफ्ट होगा। इसका मतलब आर के थर्ड लेफ्ट में क्यू है, तो आर ये रहा, इसका लेफ्ट कहाँ होगा, लेफ्ट कहाँ होगा, पहला लेफ्ट ये है, दूसरा लेफ्ट ये है, तीसरा लेफ्ट ये है, तो तीसरा लेफ्ट में क्यू मेरा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। क्लियर हुआ। तो आर के थर्ड लेफ्ट में क्यू यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। अब ये पोजीशन हो गया तो मैं इसको सर्कल करती हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, आर एक बीच भी है, ठीक है, यहाँ आर एक बीच भी है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या आ रहा है, देखो आर एक बीच भी का मतलब आर ये रहा, एक गैप करके भी को मैं यहाँ भी बना सकती हूँ। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भी को मैं एक गैप करके भी को यहाँ भी तो बना सकती हूँ। अब यहाँ भी दो सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं। जब ऐसा दो सिचुएशन क्रिएट हो ना, तो आपको क्या करना है, इसी सर्कल के अंदर में दो पॉसिबिलिटी लेके चलनी है। कौन सी, एक तो बाहर से चल रहे हैं, एक अंदर से चलाइए, एक बाहर से चल रहा है, एक अंदर से चलाइए, ताकि आपको सर्कल बनाने का झंझट ना रहे, ठीक है। एक ही सर्कल से दो काम हो। तो आर एक बार यहाँ लिया तो आर एक बार यहाँ रखो, आर से एक दो करके क्यू यहाँ लिया तो क्यू यहाँ रखो। अब भी आपका अलग बन रहा था, एक बार भी यहाँ बन रहा था, एक बार भी यहाँ बन रहा था, तो अंदर वाले के लिए भी यहाँ रख दो, ये बाहर में ये भी को मैं मिटा देती हूँ। आपको ये कलर नजर आ रहा है ना,
आई होप, क्योंकि ये लाइट ना हो, ठीक है, लाइट होगा तो फिर समझ नहीं आएगा। हाँ, नजर तो आ रहा है, ठीक है। तो भी आपका कहाँ पर बन गया, भी एक बार बाहर की तरफ में जाऊंगी तो भी यहाँ है, अंदर की तरफ गई तो भी यहाँ है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। आर और भी के बारे में तो तैयार हो गया बातें, ठीक। अब भी से रिलेटेड मेरा डब्लू दिख रहा है कि भी और डब्लू साथ में बैठे हैं। अगर मैं बाहर वाला कंडीशन देखूं, भी ये रहा, भी के इस तरफ में क्यों बैठा है, भी की इस तरफ में सीट खाली है, तो इधर तो बैठेगा नहीं डब्लू, तो डब्लू कहाँ बैठा, यहाँ बैठा, बाहर वाले से। अगर मैं अंदर वाले से बात करूं तो भी ये रहा, भी के इधर भी खाली है, भी के इधर भी खाली है। अब ऐसे सिचुएशन में आप तीसरा डायग्राम मत बनाने लग जाना कि एक बार डब्लू यहाँ बिठा देती हूँ, एक बार डब्लू यहाँ, नहीं। आपको बस दिमाग में ये चीज रखना है कि एक बार चलो डब्लू को मैं यहाँ बिठा के बनाती हूँ, अगर अंदर वाला गलत हो गया, बाहर वाला भी गलत हो गया, तब मैं डब्लू को फिर यहाँ बिठा के तब आप रिस्क लेना, तब आप दोबारा से बनाने का एक बार रिस्क लेना। लेकिन एक कंडीशन यहाँ बना के चलना, 3-3 4-4 कंडीशन सर्कल पजल में या फिर रेक्टेंगल पजल में बनाने की नीड नहीं है, नहीं तो वो झंझट कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी मेरा क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ से देखो डब्लू से निकला आर, डब्लू आर में जितना होगा एस पी में भी उतना ही होगा। डब्लू ये रहा, आर ये रहा, डब्लू आर में कितने हैं, कितने लोग बैठे हैं इनके बीच में, कोई नहीं है, मतलब 0 लोग हैं। जब 0 लोग हैं इसका मतलब एस और पी में भी कितने होंगे, 0 होंगे। अब एस पी के लिए ये सीट, ये सीट, ये सीट, ये सीट, 4 सीटें कहीं भी हो सकते हैं, तो मुझे नहीं पता था। एक काम करते हैं, जब नहीं पता तो एक पल के लिए उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं, आर से एस साथ नहीं होगा, आर से पी साथ नहीं होगा, इसका मतलब इस पोजीशन में एस और पी तो नहीं आएंगे, ठीक है। आर यहाँ है अंदर में, तो एस और पी यहाँ मेरे नहीं बैठेंगे और एस और पी मेरे यहाँ नहीं बैठेंगे इस पोजीशन में, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब एस और पी यहाँ वहाँ नहीं बैठ रहे हैं, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, ये वाला सिचुएशन तो बन गया, इसको बोला करते हैं, ठीक है। अब मेरे हाथ में ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन है। अब मैं, क्योंकि पी के बारे में मुझे पता है, पी मेरा आर के पास नहीं बैठेगा, तो पी से मैं टी बनाने का कोशिश करती हूँ एक, ठीक है। क्या, पी के सेकंड राइट में मेरा टी बैठेगा, पी के सेकंड राइट में मेरा टी बैठेगा। अब मैं बाहर वाला एरिया में जाती हूँ, बाहर वाला एरिया में पी मेरा यहाँ नहीं आ सकता, पी मेरा यहाँ 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 कहीं भी आ सकता है, और पी के सेकंड राइट में टी बनना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पी को यहाँ बनाऊं, अब हिट एंड ट्रायल लगा के देखो, अगर मैं पी को यहाँ बनाऊं तो पी के सेकंड राइट मतलब 1 और 2 यहाँ आएगा। देखो पी का राइट किधर जाएगा, इधर जाएगा, लेफ्ट इधर जाएगा, तो पी का पहला राइट, दूसरा राइट, तो सेकंड राइट में टी मेरा यहाँ आ गया। देखो मैं टी को यहाँ बना सकती हूँ, अगर मैं पी को यहाँ बनाई तो टी यहाँ बन सकता है। अब मैं पी को यहाँ बनाऊंगी तो एक बीच करके यहाँ पर टी नहीं आ सकता, क्यों है, और अगर पी को यहाँ बनाऊं तो एक बीच करके टी यहाँ आएगा, नहीं आ सकता क्योंकि भी है। इसका मतलब पी और टी का पोजीशन से मुझे पता चल गया कि यही पोजीशन में बैठना था, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कंडीशन तो मेरा इस वाले फिगर से बन गया। अब यहाँ पर ये अगेन इस वाले पार्ट में आ जाओ, क्योंकि मुझे पता है एस मेरा यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। तो एस के लिए पूरा घर में, पूरा गोला में, बाहर वाला गोला की बात कर रही हूँ, अभी तक मैं अंदर गोले में नहीं गई हूँ, बाहर वाला गोला में ही हूँ, कि बाहर वाला गोला में पूरे घर में एस मेरा यहाँ नहीं बैठेगा, तो एक ही पोजीशन बचा रहा, वो कौन सा है, यहाँ आ गया, एस वहां बैठेगा, ठीक है। तो डब्ल्यू आर में जितना था मेरा 0 था, दोनों के बीच में कोई पर्सन नहीं थे, तो एस पी के बीच में भी 0 है, कोई पर्सन नहीं है, साथ में है, ठीक है। और यू और टी जो है मेरा साथ में नहीं बैठेगा, तो टी ये रहा। अब एक पोजीशन यहाँ खाली था, इसका मतलब मैंने यू को यहाँ बिठा दिया, इसका मतलब एस और पी का यहाँ मुझे जरूरत नहीं था, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, बाकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो जरूरत नहीं है मुझे अंदर वाले कंडीशन को देखने का, क्योंकि मेरे बाहर से ही स्टार्ट हो गए। मैंने ध्यान देना, मैंने अंदर वाले कंडीशन स्टॉप क्यों किए, मैं पी वाला सिचुएशन बनाते ही मैंने अंदर वाले सिचुएशन को क्यों स्टॉप कर दिया, क्योंकि जब मैंने पी और टी को बिठाया मेरे पास सिर्फ 2 पोजीशन बचे, बाहर वाले में एक ये पोजीशन और एक ये वाला पोजीशन, और मेरे पास कंडीशन भी सिर्फ 2 ही बचे थे जिसको मैं बता सकते थे कि एस मेरा कहाँ है।
इसीलिए मैंने पी और टी जैसे ही बनाया बाहर में, मैं रुक गई, अंदर मैंने पी और टी नहीं बनाई, क्योंकि मैं एस को एक बार बैठा के देखना चाहती थी। अगर एस मेरा यहाँ बैठ गया और यू यहाँ बैठ के अगर रॉन्ग होता तो मैं अंदर में चली जाती, तब बाहर वाला सिचुएशन को छोड़ देती, ठीक है। लेकिन एस का मुझे पता था यहाँ नहीं बैठेगा, इकलौता घर मेरा यहाँ बैठ रहा है, तो वहां बैठाए, इसलिए मैंने वहां पर रोक दिया। पी और टी को बनाते ही मैंने अंदर का नाम नहीं लिया, अंदर मैंने पी और टी के बारे में नहीं डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि मेरे को यहीं से दिखने लग गया था। तो अपना आंख नाक मुंह हाथ सब खोल के पजल बनाना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर पीटी बनाया अंदर में भी पीटी बनाते रहो। डब्ल्यू का कंडीशन यहाँ भी बना था तो एक बार यहाँ बना दिया अलग, फिर गोला बना के फिर डब्ल्यू को कहीं और बैठा के लगो, ऐसा नहीं करना है, दिमाग पे यूज करना है, ठीक है। तो हाथ नाक मुंह कान सब खोल खाल के आपको क्या करना है, पजल बनाना है, ताकि आपको सेंस पता चलते रहे कि कब आपको स्टॉप करना है वो वाला पजल, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा ये सारा भी बन गया है, इसका मतलब मेरा पजल यहाँ से बन के रेडी। अब मैं ये सारा ही चीज़ को हटाती हूँ क्योंकि मेरा सारे कंडीशन फिट हो गए हैं, बन गए हैं, ठीक है। ओके, अब अंदर से कोई काम नहीं है तो अंदर वाले को भी हटा ही देती हूँ मैं, अंदर से क्योंकि काम नहीं है तो अंदर वाले को हटा देती हूँ। अब मैं देखो यहाँ पर कैंसर आंसर पूछ क्या रहा है, आंसर पूछ क्या रहा है, आंसर बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के थर्ड राइट में कहाँ कौन बैठा है, तो क्यू ये रहा, क्यू ये रहा, क्यू के थर्ड राइट का मतलब क्या है, क्यू ये रहा, क्यू इधर की अंदर की ओर देख रहा है, इसका राइट का मतलब क्या है, अगर क्यू ऐसे है, क्यू इधर है, ऐसे है, तो इसका राइट क्या होगा, इधर होगा, उसका लेफ्ट कहाँ होगा, इधर होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो क्यू का राइट बोले तो इस तरफ आया, तो थर्ड टू द राइट बोल रहा है ना, तो क्यू का पहला राइट कौन है, भी है, क्यू का दूसरा राइट डब्ल्यू है, और तीसरा राइट कौन है, आर है। तो इसका आंसर क्या होगा, आर होगा। आर मुझे दिख रहा है, डब्ल्यू है, नहीं हुआ, टी है, नहीं हुआ। अब ये तीन स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से ढूंढो कि कौन सा फिगर में आर मिल रहा है मुझे। द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी है, पी के इमीडिएट लेफ्ट, पी का इमीडिएट लेफ्ट तो यू आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू ये रहा, यू का थर्ड राइट मतलब 1 2 3, ये तो होगा नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नंबर बी ही होगा, देख लेते हैं फिर भी। द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ये रहा, और डब्ल्यू के तुरंत राइट में कौन है, आर है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा, ई मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई मेरा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट से मुझे आर मिल रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ई इज माय राइट आंसर। आई होप समझ आया होगा, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, आई होप क्लियर हुआ होगा। ये हमारी आज की सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हुई, ठीक है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको खुद से करनी है। आप वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है एक बार मैं बता रही हूँ, एक बार डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, 8 पर्सन दिया गया है, ठीक है, आर सिटिंग ऑन द रेक्टेंगुलर टेबल है फेसिंग द सेंटर, 1 पर्सन सिट ईच स्मॉलर साइड में एंड 3 पर्सन सिट ऑन लॉन्गर साइड में। ध्यान दो, यहाँ बोला कौन सा फिगर है, रेक्टेंगल फिगर है। रेक्टेंगल बोले तो ये हो गया, रेक्टेंगल बोले तो ये हो गया, ठीक है। बोला है 8 लोग हैं और यहाँ पर 1 पर्सन बैठा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है। आपको डायरेक्शन में जो आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है क्वेश्चन में, ये देखिए कि आपको वहां पर किस एंगल में बैठने को बोल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 पर्सन है सिट ऑन ईच स्मॉलर साइड, स्मॉलर साइड मतलब ये आपका स्मॉलर साइड हुआ, ये दोनों आपका स्मॉलर साइड हुआ, तो 1 पर्सन है जो स्मॉलर साइड पे बैठेगा, मतलब एक यहाँ बैठ रहा है, एक यहाँ बैठ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, 3 पर्सन, ध्यान दीजिएगा 3 पर्सन है जो सिट ईच लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड मतलब क्या, एक ये है, एक ये है, तो 3 पर्सन होंगे लॉन्गर साइड में, तो 1 2 3 होगा, इसी के नीचे 1, इसी के नीचे 2, इसी के नीचे 3 होगा। देखिए तो ये 3 लोग टोटल 6 लोग हुए, एक ये 7 और ये एक 8, टोटल 8 लोग मेरे बैठ गए हैं, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर
ऑर्डर में दिया है। यहाँ तक आपको क्या था, बातें थी। मेन पजल आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, कि वाई सेट करके आपका यहाँ तक दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करनी है। तो ये मैंने दिखा दिया कि रेक्टेंगल बना के, रेक्टेंगल में लाइन खींच के मैंने बता दिया कि किस तरीके से लाइन खींचना था, किस तरीके से लोग बैठते सिटिंग करते। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर टेबल है और मैं इस पजल को आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करिए और ये वाली पजल को कंप्लीट करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन किसके तरफ बैठ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, अब हम क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट पजल की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा अच्छा, ये भी हमारा सर्कुलर बेस है। तो एक काम कीजिए, ये इस टाइप के सर्कुलर बेस वाले क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, छोटा सा है, निपटा देते हैं। एक बार ये करते हैं, निपटाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बार निपटाते हैं, छोटी है। 8% है, यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल में सच दैट ऑल देम फेसिंग टुवर्ड द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यहाँ तक बातें हो रही थी। पजल देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, हार्डली 6 से 7, क्योंकि यहाँ छोटा है, यहाँ छोटा है, मतलब 6 लाइन की पजल है। 6 लाइन की पजल है, वो भी इतने बड़े बड़े हैं इसीलिए दिख रहे हैं। तो ये 2 से 3 लाइन की पजल है, कंप्लीट हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, फटाफट देखते हैं। ठीक है, आपको मैं एक क्या बोलते हैं, एक डेमो देती हूँ इस पजल को। छोटा पजल है, छोटा है। ठीक है, डेमो देती हूँ कि ये पजल कितने मिनट में बैठ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार बना के देखती हूँ। ठीक, 8 लोग हैं, इतने लोग बैठे हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, टुवर्ड द सेंटर है। टुवर्ड द सेंटर मतलब ये सर्कल हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको सेंटर के अंदर बैठे हुए हैं। तो एरो ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं, आपको दिमाग में रखना है कि सेंटर में है। ठीक, जेड सिट 3% अवे फ्रॉम टी। टी के 3% अवे है। 3% अवे का मतलब होता है, 3% अवे का मतलब ये कॉलम में बना के लिख लीजिए। जैसे ही 3% अवे बोलेगा तो पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन में कौन बैठा है, जेड बैठा है। 3% अवे का मतलब 3% दूरी है। 3% दूरी का मतलब ये नहीं कि उनके बीच में 3 लोग हैं, बीच में नहीं बोल रहे हैं कि 3 लोग बैठे हैं, यहाँ बोल रहे हैं अवे है। अवे का मतलब यहाँ टी अगर यहाँ है तो 1 2 तीसरे में जो है आपका जेड बैठा है। अगर बोलते हैं टी और जेड के बीच में 3% है तो आप यहाँ पर 3% को बैठाते हैं। ठीक है, तो टी और जेड ये रहा पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, जेड ये रहा। ठीक है, तो टी और जेड के बीच में कितने लोग, 2 लोग। ठीक है, अच्छा, एंड सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। एस है, एस के इमीडिएट राइट है। कौन बैठा है, एस के इमीडिएट राइट, जेड है। ध्यान दीजिएगा, एंड लिखा है। एंड का मतलब जो सब्जेक्ट पहले था वही सब्जेक्ट हमारा एंड के बाद होगा। ठीक है, तो एस के इमीडिएट राइट में, एंड सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस। एस के इमीडिएट राइट में हमारा कौन बैठा है, टी बैठा है। ठीक, डब्ल्यू सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस है, एस के थर्ड लेफ्ट में आपका कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। ठीक है, ओनली 2% सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड भी। डब्ल्यू और भी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। हु सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स। हु किसके लिए लगाया, भी के लिए लगाया। हु किसके लिए लगाया, भी के लिए लगाया। तो भी जो है टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, भी है। यू सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई। वाई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, मेरा यू बैठा है। ठीक है, ये यू है, भी नहीं है, यू है। ठीक है, ये मेरा कंडीशन लिख दिया है, जबकि इस वाले क्वेश्चन में आपको कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं थी। आप ये क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर सकते थे। कैसे देखते हैं, मैं यहाँ से एस से पकड़ना चाहूंगी, क्यों, क्योंकि एस से एक बातें बोली है, 2 बातें बोली है, एस से टी आ रहा है, एस से डब्ल्यू आ रहा है, 3-4 लोग यहाँ बैठ रहे हैं, इसलिए मैं एस से जाऊंगी। एस से जाऊंगी तो मैंने एस को यहाँ बैठाया। एस के इमीडिएट राइट टी है, एस क्योंकि सब सेंटर में देख रहे तो राइट यहाँ होगा। एस के इमीडिएट राइट में टी यहाँ आ गया। टी 2 गैप करके जेड आना था, टी 2 गैप करके जेड आना था। अच्छा, एस से थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू था, तो पहले ये देख लेते हैं। एस के थर्ड लेफ्ट, एस ये रहा थर्ड लेफ्ट, मतलब पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, डब्ल्यू यहाँ आ गया। मतलब ये कंडीशन मेरा बन गया। जो कंडीशन बनते जा रहे हैं उसको हटाते जाओ, क्रॉस करते जाओ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, अच्छा, W यहाँ बन गया। अब W 2 गैप भी था, W ये रहा, 1 2 करके भी यहाँ आ नहीं सकता, 1 2 करके भी मैं यहाँ ले सकती हूँ, तो भी बना दिया। X के इमीडिएट लेफ्ट में भी था, X के इमीडिएट लेफ्ट में भी है, तो भी X के इमीडिएट लेफ्ट में। तो अगर मैं X को, क्योंकि इधर पे तो T आ रहा है, तो X को यहाँ बनाऊंगी, X के
टी आ जाएगा, मतलब ये कंडीशन भी बन गया। ओके, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टी दो गैप जेड था, टी ये रहा दो गैप करके जेड मेरा यहाँ आ सकता है, और टी एक दो गैप करके जेड मेरा यहाँ था, जेड मेरा एक बार यहाँ भी आ सकता है, एक बार यहाँ आ सकता है। अब ये चीज को देखेंगे कैसे, ये वाला लास्ट जो कंडीशन बचा इसका, y के इमीडिएट राइट में u है, इमीडिएट राइट है इसका मतलब साथ में ही होगा, इसका तो दो पोजीशन चाहिए मुझे। z को अगर मैं यहाँ बिठाऊंगी तो ये दो पोजीशन खाली होगा, और अगर z को यहाँ बिठाऊंगी तो एक पोजीशन यहाँ, एक पोजीशन यहाँ, दूर हो गए, नहीं हमको साथ में चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इस वाले z को यहाँ से हटाओ, z को वहीं पर रहने दो, इसको अच्छे से लिख देती हूँ, z को वहीं रहने दो, तो z मेरा यहाँ आ जाएगा, और y के इमीडिएट राइट में, y के इमीडिएट, तो y ऊपर होगा और उसके इमीडिएट राइट में कौन मेरा बैठा है, u बैठा है, ठीक है। ये मेरा पजल बनके रेडी हो गया। ये फिर भी मैं आपको समझा के बोल के और ये कंडीशन को बना के दिखा रही थी। मैं होती एग्जाम हॉल में और ये क्वेश्चन होता मेरे सामने, तो मैं इस कंडीशन को भी नहीं बनाती, डायरेक्टली मैं जंप करती इस पे, और जो कंडीशन मेरा यहाँ बैठने वाला नहीं था बस मैं उसी कंडीशन को साइड में नोट करती। ये होता है प्रो लेवल के तरीके, जहाँ पर आप ये करो प्रो लेवल के तरीके, लेवल अप प्रो में भी बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, इस सर्कल को आप सर्कल के फॉर्म में नहीं, थ्रेड मेथड से भी बना सकते हैं, मतलब एक लंबे लाइन से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम फिर कभी सीखेंगे, अभी के लिए इतना है, ठीक है। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, W के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, W ये रहा है, इसके इमीडिएट लेफ्ट, इसके इमीडिएट लेफ्ट का मतलब हमारा कौन है, Z है। आंसर क्या होगा, Z। T है यहाँ, नहीं होगा, Y है, नहीं होगा, U नहीं होगा, V नहीं होगा, इसका आंसर क्या आ गया, E आ गया, मतलब हमारा आंसर कौन बना, E बना, नन ऑफ दिस, मतलब उनमें से कोई भी आंसर नहीं है। Z आना चाहिए तो Z नहीं मिला, तो नन ऑफ दिस हमारा आंसर बन गया। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की सिटिंग अरेंजमेंट की पूरी डिटेल, जो कि बेसिक की थी, प्री लेवल आप बोल सकते हैं। मैंने कुछ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर में, अनसर्टेन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अनसर्टेन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अनसर्टेन टाइप में सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं, पजल आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लेवल होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, अलग अलग डायग्राम में होते हैं, पेंटागोन में हो गए, हेक्सागोन में हो गए, ऑक्टागोन में हो गए, अलग अलग टाइप के, ट्रायंगल शेप में भी आपके पजल होते हैं, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, बहुत सारे टाइप के वेरिएंट के होते हैं, और एग्जामिनर एक्सपेरिमेंट भी करता है। तो आपका क्या काम क्या है, क्योंकि पजल की कोई एंडिंग नहीं होती है, बहुत सारी बन सकती है और भी एक्सपेरिमेंट करके निकाले जा सकते हैं। आपका काम ये है कि जैसे आपने पजल चैप्टर और सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आपका ये काम है कि 10 क्वेश्चन, 10 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, 10 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट डेली बेसिस करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, डेली बेसिस में करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपकी क्या क्या मेंटेन हो सके, ताकि आपकी स्पीड मेंटेन हो सके, एक्यूरेसी मेंटेन हो सके, ठीक है, और टाइमिंग मेंटेन हो सके। टाइमिंग का मतलब हो गया आपका, टाइमिंग का मतलब क्या हो गया कि आप अगर अच्छे से टाइम कितना कि कोशिश करिए विदिन 3 मिनट में, 3 मिनट से लेके 4 मिनट, हार्डली 4 मिनट में आपका प्री वाला पजल कंप्लीट हो जाना चाहिए विद क्वेश्चन। ये भी याद रखिए, विद क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सिर्फ पजल बना के रह लिए, नहीं, विद क्वेश्चन आपको 3 से 4 मिनट के अंदर में, और धीरे धीरे करके उसको कोशिश करिए 3 मिनट के अंदर में आपको पजल और क्वेश्चन दोनों ही निपटाने हैं, मतलब वो पूरे 5 मार्क्स आपको 3 मिनट में लेके रखने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी होगी, और उसके लिए आपको अभी क्योंकि शुरुआत है तो आप कोशिश करिए 10 पजल करने की, धीरे धीरे जब जैसे जैसे प्रो होते जाओगे, ठीक है, आपकी स्पीड थोड़ी कम, आपकी टाइमिंग थोड़ी कम होगी, स्पीड बढ़ने लग जाएगी, तब आप अपने पजल को बढ़ा के 20 पजल पर डे, 30 पजल पर डे, 50 पजल पर डे करते हैं लोग ऐसा, ठीक है, तो आप भी करना शुरू कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल की सारी डिटेल, पजल की तो खैर अभी क्लासेस नहीं हुई है, सिटिंग अरेंजमेंट की ये डिटेल है, ठीक है। और आपको इसी तरीके से, ये तो मैंने प्री लेवल पढ़ा दिया, अगर आपको मेंस लेवल पढ़ना है, थोड़ी सी एडवांस लेवल भी देखनी है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एडवांस में भी समझनी पड़ती है, ठीक है, तो मेंस लेवल, क्योंकि प्री से तो जॉब नहीं मिलेगा, मेंस को भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं इस
बैंकिंग मेगा कोर्स में, ठीक है, जो कि 2026 में लॉन्च हो रही है, ठीक। एंड आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, जितने भी बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं, पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, एलआईसी का डबल एओ हो गया, ठीक है, जितने भी असिस्टेंट लेवल हो गए या फिर जितने भी ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स होते हैं, वो सारे ही एग्जाम्स की कवर कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और उसके लिए आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है, नंबर ये रहा, और या फिर आप ईमेल कर सकते हैं या तो हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लासेस। अब नेक्स्ट